तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ स्पेयर में गेट लोड नाम का एक कमाल का मानू है उसका एपिसोड 1। बेसिकली मैंने चालू किया था, मैंने इसी चैनल पे ये लंबे समय पहले चालू किया था। टोटल 101 एपिसोड मैंने इस पर अपलोड किया था। उसके बाद से आगे का कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसके कारण जितने भी एपिसोड थे मैंने सबका सब डिलीट मार दिया। और 102 से भाई मैंने अपने दूसरे चैनल पर यहाँ पे कंटिन्यू किया था। तो अभी बहुत सारे बंदे आते हैं और पूछते कि हाँ भाई 101 तक का जो एपिसोड है भाई वो कहाँ पे गया। तो मैं क्या बोलूँ भाई, मैंने डिलीट कर दिया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए बहुत सारे बंदों ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई प्लीज़ यार पुराने एपिसोड वापस से अपलोड करो, लेकिन मेरे पास पुराने वीडियो वगैरह नहीं थे। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई फिर से यहाँ पे रिकॉर्डिंग फिर से एडिट करके भाई फिर से मैं अपलोड करता हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो जो टोटल 101 एपिसोड थे बाकी सब वो मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो बीच से छोड़ दूंगा। तो चलिए सीधा एपिसोड की बोर्ड बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है भाई, एक रात का समय था भाई। एक औरत आराम से अपने काम पूरा करके वापस अपने घर पे जा रही थी। तभी पीछे से ना आग जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा चीज़ ना उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है और शायद उसे वहीं पे जहाँ से मार देता है। उसके बाद सीन होता है सुबह सुबह जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी और जो कि अपने घर में है, और उसका टीवी बेसिकली चल रहा है। और टीवी में यही न्यूज़ आता है कि हाँ भाई आजकल जो लोगों में ना कमाल कमाल के सुपर पावर वगैरह आ रहे हैं, और ऐसे लोग यहाँ पे अवेकर कहा जाता है, जो कि नॉर्मल बंदे से भाई अवेक होकर यहाँ पे भाई पावर वगैरह उनके अंदर आ जाती है। और रात को भी ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसमें भाई एक लड़की ऑफिस से अपने घर पे जा रही थी, तभी उसके ऊपर किसी बंदे ने हमला कर दिया। CCTV के जरिए मालूम चला, और जो बंदा था उसके बॉडी के आसपास पूरा ऐसा आग लगा हुआ था। उस समय जो हमारी फीमेल लीडर ना सामने आती है, इसका नाम है लूशा, जी कि हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे छोटी बहन है, सगी बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है। क्या है हमें आगे अच्छे से मालूम चलेगा। इसने अपने हाथ में एक दवाई लेकर रखा था और कहती कि आया है कितना प्यारा है भाई, मजा आ गया भाई, मैं इसे पीऊंगी फिर मेरा पेट यहाँ पे बचेगा। तो पीछे से इसका भाई यानी मेन कैरेक्टर लूशू की यहाँ पे एंट्री होती है, इसको यहाँ पे रोक लेता है और कहता है मेरी बहन तो कितनी पागल है, मैंने तो उससे यहाँ पे लाख बार पहले भी समझाया है, ये कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, दवाई है। जब बीमार होते हैं ना बंदे तब जाके इसे पीने को रहता है भाई, ऐसे इसे बिल्कुल भी पीने को नहीं रहता। ये सामने से रिक्वेस्ट कर देनी प्लीज़ मुझे पीने दो, और सामने से कहते नहीं दवाई है, दवाई तुम इसे भाई बीमार होगे तभी खाली पियोगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये कहते कह रहे हैं मुझे भूख लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भाई मैं यहाँ पे पीना चाहती हूँ। जो सुनते लूशू बोलता तुझे भूख लगा है, अगर वाकई में भूख लगा है तो कैरेट्स यानी गाजर वगैरह यहाँ पे हमारे घर पे पड़ा हुआ है, तुझे वो खाना चाहिए। दिखा गाजर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है भाई, दिखने में भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, तुझे ये खाना चाहिए। सामने से मुंह बनाते हो कहते नहीं मुझे गाजर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम खाली यहाँ पे गाजर ही गाजर खाते हो। हमें मालूम है हम गरीब है, हमारे पास दूसरा कुछ लेने का पैसा नहीं है, इसलिए तुम खाली यहाँ पे गाजर वगैरह खाते हो, और तुम भी यहाँ पे खाली गाजर ही खाते हो, जिस चक्कर में तुमने कभी अपने मुंह ऐनक में देखा है तुम्हारा मुंह एकदम गाजर जैसा यहाँ पे लगने लगा है। तो इसके बाद सामने से ये भी सदमे में आया, देखा भाई मैं गाजर जैसा दिखता हूँ भाई, नहीं उतना तो बुरा मैं यहाँ पे दिखता नहीं। तो सामने से कहता है ओके ठीक है मेरी बहन तुझे यहाँ पे क्या चाहिए। तो सामने से कहते मुझे यहाँ पे चाहिए कप नूडल चाहिए। हमें मालूम है हम लोग गरीब लोग हैं भाई, हम लोग यहाँ पे कप नूडल से ना इतना रोज खा नहीं सकते, लेकिन आज नया साल है तो नया साल वाले दिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए खाली आज के दिन अगर सामने से भाई तो मुझे कप नूडल ला के खिलवा दोगे तो मजा आ जाएगा। प्लीज यार मेरी छोटी सी बन के एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दो। जो सुनते यहाँ पे लूशू बोलता अच्छा तुझे यहाँ पे कप नूडल खाना है, सपने में जाके खा ले भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो सुनते सामने से गुस्सा आ जाता है क्या सपने में खा ले, ये तू यहाँ पे गलत कर भाई, तू पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देख तेरे गले में जो यहाँ पे ना अखरोट पड़ा हो ना भाई, अखरोट यहाँ पे निकाल और मुझे दे दे भाई, उसे तोड़ के दे, मुझे वो खाना है। सामने से ये चिल्लाता है लूशू की मेरी बहन तू पागल क्या, मैंने तुझसे पहले भी लाख बार कहा है ये कोई अखरोट नहीं है, दूसरी चीजें। जब मैं अनाथ आश्रम में था, जब छोटा बच्चा था ना भाई, जब मेरे याद वगैरह भी कुछ नहीं है, तब से ये मेरे पास ही है और ये कोई खाने की चीज नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दे नहीं सकता। ऐसे दोनों भाई बहन के बीच में बहस चालू है। उस बीच में जो लूशा है ना, लूशू का यहाँ पे हाथ काट लेती है, कहते ले अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो लूशू कहता छोड़ दे मेरी माँ छोड़ दे, अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे कप नूडल चाहिए ना, ठीक है मैं लाता हूँ, मैं ला के तुझे देता हूँ। सामने से खुश रहती है, छोड़ देते हो, कभी वाकई में ला के दोगे ना तो जो बीफ फ्लेवर का रहता है ना भाई वो मुझे ला के देना। तो लूशू कहता है अच्छा ठीक है मेरी माँ तुझे जो फ्लेवर चाहिए मैं वो ला के देता हूँ। उसकी वजह से लूशू कप नूडल्स लाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। और जो लूशा के पड़ोसी में एक अंकल आंटी एक बूढ़ा दादा बूढ़ी दादी रहते हैं, उसमें जो बूढ़ी दादी माँ थी ना उसने बेसिकली यहाँ पे मीट बॉल तैयार करके रखे थे, और नया साल था इसलिए भाई लूशा को भी उसने सामने से दिया था और कहा था कि लो लूशा भाई ले जाओ भाई, तुम्हारा भाई बाहर गया ना और जैसे आएगा तो अपने भाई के साथ है ना मिल बांट के खाना, और एक काम कर दो हाँ एक और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती हूँ, तो एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देती है। तो लूशा भी अपने घर में आती है, वो भी ऐसे करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, एक मेरा और एक मेरे भाई का, और अपने भाई वाले में एक एक्स्ट्रा डालती है कि चलो भाई एक मैं अपने एक्स्ट्रा अपने भाई को देती हूँ। फिर थोड़ा सा सैड हो जाती है, सोचती हूँ कि हाँ जो लूशो मेरा भाई है ना कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, हम लोग गरीब लोग हम ज़्यादा खाना वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस चक्कर में भरपेट यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाता और बेचारा यहाँ पे कमजोर होते जा रहा है। इसलिए एक नहीं उससे बल्कि अपने हिस्से में से 3 में यहाँ पे एक्स्ट्रा दूंगी, तो अपने हिस्से में से 2 और निकाल के लूशो के हिस्से में डाल देती कि हाँ भाई ये 2 भी मतलब उसके हिस्से में है, और फिर इंतजार करने लगती है। काफ़ी टाइम यहाँ पे निकल जाता है लेकिन लूशो अभी तक आया ही नहीं है। उसका भी दिमाग खराब, कह रहे यार ये मीट बॉल अगर अभी गर्म है तो अभी खाने में अच्छा लगेगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद अच्छा लगेगा नहीं, ये मालूम नहीं लूशो यहाँ पे
क्या कर रहा है, लूशो कप नूडल लाने गया था। उसके बाद से रास्ते में बेसिकली था, उस समय नया साल था तो पटाखे वगैरह आसमान में फूट रहे थे, तो अपने मुँह से यहाँ पे ना भाई खींच लेता फोटो पटाखे का, और यहाँ पे बेसिकली देखता कि भाई नया साल है, पटाखे वगैरह लूशा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एक काम कर सकता हूँ, नया साल का जो गिफ्ट है ना भाई, लूशा को पटाखे वगैरह भी एक तो यहाँ पे गिफ्ट में कर सकता हूँ, और जो फोटो इसने खींचा था और लूशा को ये भेजता है मोबाइल पर उसके, और तभी यहाँ पे गाड़ी आती है, बेसिकली एक ट्रक आता है, और ट्रक आते ही इसे भाई यहाँ पे उड़ा देता है। जैसे उड़ा देता है भाई, यहाँ पे भाई खून वगैरह पूरा इसके बॉडी से निकलता है, और खुद ही खुद यहाँ पे सोचने लगता है कि भाई ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, मतलब आज के दिन मैंने लूशा से वादा किया था उसको भाई ला कर नूडल्स खिलाऊंगा, उसका अपना भी मैं उसका पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी यहाँ पे मौत होने वाली है भाई, ये क्या है। और तब उसके गले में जो अखरोट जैसा चीज था वो यहाँ पे भाई फूट जाता है। अब जैसे यहाँ पे फूटता है, इसको भाई यहाँ पे पावर वगैरह मिलने लगती है, यानी सुपर पावर मिलने लगती है, और इसका मोबाइल यहाँ पे साइड में जाकर गिरता है, और इसने आखिर बार लूशा होकर यहाँ पे भाई मैसेज में फोटो भेजा था पटाखे फूटने का, तो सामने से उसका भी यहाँ पे रिप्लाई आता है कि अभी फटाके भाई तुम इसके फोटो यहाँ पे क्यों भेजो, मैं तुझे कप नूडल लाने को भेजा था, तूने कप नूडल यहाँ पे लिया कि नहीं लिया। सामने से लूशा का तो एक्सीडेंट हो चुका है तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता, तो सामने से वो भी वापस से खुद रिप्लाई देती, क्या वो भाई बोलो लूशो, मेरे मैसेज यहाँ पे इग्नोर मारे हो, ये तुम गलत नहीं करो भाई, अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चल जाऊंगे। लेकिन सामने से लूशो का एक्सीडेंट हो चुका है और रिप्लाई वगैरह यहाँ पे दे नहीं पाएगा। इस सदमे में अभी भी लेटा हुआ है कि लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, भाई क्या क्या मैं सोच के यहाँ पे रखा था, अमीर बनूंगा, लूशा का सपना पूरा करूंगा, उसको सब कुछ यहाँ पे ला के दे दूंगा, लेकिन लगता कि नहीं कुछ यहाँ पे हो पाएगा। सामने से यहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर है ना भाई, उसकी भी फट जाती है सीट, भाई ये क्या हो गया, आज नया साल है, नया साल इतने भाई मेरे सामने से किसी का एक्सीडेंट हो गया कि ये बंदा यहाँ पे मर ना जाए। लूशो यहाँ पे मरा नहीं था, उसके बॉडी से खाली खून वन गिरता है। सामने से ड्राइवर से कहते साले भाई ये तूने गलत किया, तुझे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। सामने से बंदा देख के हिला, देख से भाई ये बंदे के बॉडी पे खून लगा, कहीं भूत तो नहीं है, और डर के मारे भाई वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे लूशो भी कहता है साले रुक भाई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके जा, लेकिन तभी यहाँ पे खुद लूशो नोटिस करता है, एक सेकंड मैं मरा नहीं, मैं वाकई में मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, और चोट वगैरह भी इसे बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं होता। उसके बाद से लूशो कप नूडल लेके यहाँ पे अपने घर पे पहुंचता है। सामने से उसकी बहन देख के बहुत खुश कि लूशो तुम वापस आ गए। बाजू में जो आंटी रहती है ना, उन्होंने भाई यहाँ पे मीट बॉल हमारे लिए दिया है, लेकिन जैसे लूशो वो देखती है कि लूशो के बॉडी के आसपास खाली यहाँ पे खून लगा हुआ है, वो भी एकदम चौंक जाती है। लूशो से पूछते लूशो ये क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के आसपास खाली खून ही खून। सामने से ये कहता है डोंट वरी मेरी बहन, टेंशन मतलब एक छोटा सा कुछ भी नहीं हुआ था, बस जाकर मैं यहाँ पे ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ, ट्रक की यहाँ पे हालत खराब हो गई। सुनते लूशो भी कन्फ्यूज, और सामने से कहते अच्छा तुम ट्रक से टकरा गए, तो तुमने ट्रक से टकराया, ट्रक का नुकसान हो गया, और ट्रक यहाँ पे टूट गया, और ट्रक के अंदर से खून वगैरह निकल गया, ट्रक टूट गया, तो मतलब भाई ट्रक वाले का नुकसान हुआ होगा। तो सामने से भाई क्या तुम्हारे पास पैसे हैं ट्रक वगैरह का नुकसान देने के लिए। सामने से कहते हाँ जो तुम्हारे जो मैं कप नूडल लाने गया था ना, थोड़े से पैसे लेकर वही मेरे नुकसान के बदले दे दिया, इसलिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा भाई अब उधार वगैरह देने के लिए। सुनते लूशो एकदम सदमे में, क्या भाई फिर मैं यहाँ पे क्या खाऊंगी, ये कहता है मेरी बहन मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस लेती है। कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नहीं सामने लोग कुछ नुकसान हुआ है, और मैं तेरा कप नूडल यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, आ तो जाके यहाँ पे चुपचाप बना, और मैं जाके यहाँ पे जा रहा हूँ नहाने के लिए। वो नहाने के लिए आ जाता है, अपना खून वगैरह यहाँ पे धो लेता है, ऐनक में खुद को देखता है और देखता है कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा, मतलब वाकई में एकदम मैं नॉर्मल हूँ, मुझ में कुछ वैसे चेंजेस हो रहे तो लग नहीं रहे। तभी इसके हाथ में नोटिस करता है, इसके हाथ में अजीब सा ना भाई पेड़ जैसा कुछ ऐसा बना हुआ है, और तभी इसके सामने एक सिस्टम यहाँ पर पकड़ हो जाता है, जिसको भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल मैप भी कहा जाता है। देखते कि एक सेकंड भाई ये यहाँ पे क्या है, उसके सिस्टम में सामने यहाँ पे नेगेटिव इमोशन लिखा होता है, यानी नेगेटिव पॉइंट, और वहाँ पे टोटल पॉइंट्स वगैरह लिखे थे, शॉप का ऑप्शन आया था, स्पिन मारने का सब यहाँ पे ऑप्शन था। लूशो देखता है, उसके दिमाग में आता है कि एक संग भाई मैंने सुना है ना आजकल लोगों में यहाँ पे अजीब अजीब सी पावर वगैरह आ रही है, जिसके बारे में ना यहाँ पे न्यूज़ में हर जगह बात वगैरह यहाँ पे रोज ऐसी फैलती रहती है, जिनको अवेकर्स कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान से अवेक होकर यहाँ पे अवेकर बन जाते हैं, जिनके पास सुपर पावर आ जाती है। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? सिस्टम में अच्छे से यहाँ पे देखता है तो उसको भी नेगेटिव पॉइंट दिखता है ना, तो इससे यहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे ये पैसे होंगे, खुश रहता है कि चलो भाई मुझे लगता है कोई ऐसा सुपर पावर मिला है जिसके बाद से मुझे पैसे मिलेगा, जिसके बाद से मेरी पूरी की पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी, लूशो को जो चाहिए सब मैं दे दूंगा, उसका पढ़ाई का खर्चा, सारी चीज का खर्चा, उसके दहेज का खर्चा मैं सब कुछ यहाँ पे निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि हाँ भाई ये जो पैसे वगैरह भाई इसको यहाँ पे मैं कैसे निकालूं, लेकिन वहाँ पे खाली लिख के आता है यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग, सामने कितने नेगेटिव फीलिंग है वो, और साथ ही में बंदे वगैरह कुछ नाम लिखा हुआ है। ये कंफ्यूज कि भाई पैसे कहाँ है, भाई मैं कैसे निकालूं, और क्या नेगेटिव फीलिंग है, यहाँ पे खाली नेगेटिव फीलिंग लिख के आ रहा है, और उसका किसी का नाम है जांग नाम का कुछ नाम था, याद है भाई ये तो वही दुकानदार है जिससे जाके मैंने यहाँ पे सूप लिया था, नूडल्स वाला सूप लिया था। सामने से फिर उसका नाम यहाँ पे क्यों लिख के आ रहा है, उसके अलावा एक दूसरा नाम भी था, ये नाम पक्का यहाँ पे ड्राइवर का होगा। तब उसके दिमाग में आता है शायद भाई मुझे कुछ लग रहा है, भाई एक काम करता लू शायद द्वारा भाई नेगेटिव इमोशन यानी नेगेटिव फीलिंग लेके देखता हूँ। तो सामने से आवाज लगाता है जोश से, कहता लू शायद मेरे लिए भी अच्छा से बना के रखना, अच्छे से, और बर्तन धो के बनाना, वो भी चला यहाँ बना रही हूँ, ज्यादा मुझ पैसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको लू शायद द्वारा भी यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग यानी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो लू
लूशो यहाँ पे समझ जाते हैं अच्छा भाई मुझे पैसे नहीं मिलते बल्कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट सामने से मिलता है। अगर मैंने किसी को डराया धमकाया या फिर भाई ताना वगैरह मारा तब जाके मुझे सामने से ऐसे पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन इसका मैं क्या करूँ भाई, वाकई में इसे मैं निकाल सकता हूँ क्या? आवाज लगा दे निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, लेकिन सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसका दिमाग खराब क्यों लगता है नहीं कि भाई मैं इसे बाहर निकाल पाऊंगा। इसको लगता है अपने सिस्टम के अंदर यानी स्पिरिचुअल मैप के अंदर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो देखते भी क्या करूँ, सामने उसे यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन भी आता है। देखते कि यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन आ रहा है। स्पिन मार्केट में देखता हूँ तो वहाँ पे स्पिन मार्केट देखता है, जैसे यहाँ पे स्पिन मारता है स्टार्टिंग में आता है कांग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग। दिमाग खराब के भाई स्पिन मारने पे ये किसका आता है, बार बार स्पिन मारता है लेकिन बार बार यहाँ पे ऐसी होता है। इसका दिमाग यहाँ पे खराब किया रहे यार बेसी ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत स्पिन मारता है। उसके बाद से सामने से इसे ना मैरो फ्रूट नाम का एक फ्रूट यहाँ पे बेसिकली मिलता है जिसे फ्रेशर फ्रूट भी यहाँ पे कहा जाता है। कहते हैं यस भाई आपको ये मिला, जिसके बाद से आपका जो यहाँ पे आइटम कॉलम है ना उसमें जाके भाई अब ये सेव हो जाएगा। वहाँ से भाई आप पॉइंट्स वगैरह देख के यहाँ पे इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे लेता है। देखते हैं यहाँ पे ये बेसिकली मुझे पहला आइटम सिस्टम द्वारा मिला है। तो इसका मैं क्या करूँ, खा के देखता हूँ, खा के देख ही लेता हूँ भाई। एक खाने से मेरी मौत हुई ना हो जाएगी। तो उससे खाता है, जैसे खाता है अपने अंदर एनर्जी ऐसे बेसिकली इसके अंदर फ्लो होता है और काफ़ी इसका बॉडी ऐसा हॉट महसूस होता है। लेकिन उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल काफ़ी यहाँ पे फ्रेश महसूस करता है। देखते हैं यहाँ पे लगता है ये बंदों के यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक करने के लिए और साथ ही में लगता है बंदों का इंटरनल जो भी चोट्स वगैरह या फिर जो भी चोट रहेगा उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए काम वगैरह आते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रूट भाई कितना यूजफुल है ना हमें आगे चल के मालूम चलेगा। ये फ्रूट आगे चल के बहुत यूज में आने वाला है। इसके बाद से समझ आते कि यहाँ भी बेसिकली ये जो भी मेरे नेगेटिव पॉइंट है ना इसको मैं पैसे जैसे यूज कर सकता हूँ लेकिन रियलिटी में नहीं, खाली सिस्टम के अंदर। तभी इसकी बहन लूशा जो से आवाज़ लगाते हो कहती भाई कितना नहाएगा भाई, इतना नहा के तो यहाँ पे भाई एकदम गोरा नहीं हो जाएगा, बाहर आ जा, मैंने खाना बना लिया, यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो जल्दी से आ जा। तो ये भी कहता हाँ मेरी माँ में आ रहा हूँ, आराम से नहा वहा के कपड़े पहन के जाता है, खाना वाना खाता है और कहता है यार मेरी बहन तूने क्या कमाल का सूप बनाया है, नूडल सूप, मज़ा आ गया। सामने से कहती हाँ आज मैंने यहाँ पे बनाया है लेकिन कल से तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सामने से कहते ना मेरी बहन भाई तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई ज़िंदगी भर के लिए। जो सुनने यहाँ पे गुस्सा करती है, लूशो जानबूझ के इसकी ले रहा था ताकि भाई इसको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिले। तो नेगेटिव पॉइंट मिलता है भी ये, लेकिन फिर सोचते कि नहीं यार थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के लिए बेचारी को मैं कितना परेशान करूँ, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद लूशो ना खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बर्फ वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, लूश है उससे कहता है ओके ठीक है मेरी बहन एक काम करते हैं अभी भाई खाना पीना खा लेते फिर बाहर जाकर ना हम लोग ये करेंगे भाई स्नोमैन यहाँ पे बनाएंगे। तो सामने से लूश कहती है ओके ठीक है लेकिन मुझसे एक वादा करो, जैसे आज तुमने लाके भाई मुझे नूडल्स दिया ना वैसे लाके भाई आगे लाके भी मुझे यहाँ पे दोगे। जो सुनते लूशो बोलता ओके ठीक है मैं ये यहाँ पे तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन भाई एक मेरी भी कंडीशन है, जो हम बाहर स्नोमैन बना जाएंगे ना तुम जो यहाँ पे बनाओगे ना ये मुझसे मत कहना, मतलब मुझसे मत पूछना कि हाँ भाई अच्छा या फिर बुरा है, क्यों भाई मैं तो यहाँ पे बुरा बोलूंगा, हमेशा तुम्हारा बुरा ही होता है। सामने से कहेगा बुरा होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हमेशा यहाँ पे अच्छा रहता है। उसके बाद से खाना पीना खाने के बाद ना दोनों बाहर जाते हैं, दोनों अपना अपने यहाँ पे स्नोमैन बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे लूशा है ना, लूशू उससे पूछते हाँ देखो लूशू क्या ये हम दोनों जैसे यहाँ पे नहीं लग रहा। सामने से जो लूशू है ना लूशा उसे पूछता सुनो लूशा हो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बड़ी होने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगी। तो सामने से कहती क्या करूँगी, एक बड़ा से यहाँ पे दुकान खोलूंगी जिसके अंदर मैं नूडल्स और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें बेचूंगी। लेकिन अचानक से तुमने यहाँ पे क्यों सवाल पूछ लिया। जो सुनते यहाँ पे लूशू कहता अच्छा नहीं भाई मैंने देख लिया भाई तुम बहुत कमाल की मतलब बहुत बेकार पेंटिंग और स्टैचू वगैरह यहाँ पे बनाती हो, जैसे तुमने यहाँ पे स्नोमैन बनाया है, इसलिए भगवान का दुआ है कि यहाँ पे तुम बड़ा हो के यहाँ पे स्टैचू बनाने वाली नहीं बनना चाहती। और जो से हंसने लगता है आ जाता है लूशा के यहाँ पे गुस्सा, दोनों भाई बहन के बीच में पे नोक झोंक चालू हो जाती है। और तभी इनके घर के ऊपर ना एक आदमी यहाँ पे आता है जो कि फायर का टाइप मतलब किसी फायर से यहाँ पे मुकाबला कर रहा था। ये वही फायर होगा जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। अचानक से लड़ रहता है जो फायर है ना वहाँ से भाग जाता है। ये बंदा भी दोनों भाई बहन को देखते हैं कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे मस्ती मजाक करे, तो ये भी उछल के वहाँ से निकल जाता है। अब ये बंदा कौन है, वो फायर वाला कौन है, ये बंदा किसके लिए काम करता है, और सब यहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो कि हमें आगे चल के मालूम चलेगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। अगर लोगों को अच्छा लगेगा वापस एपिसोड देखना है, नए बंदे आए अगर उनको यहाँ पे देखना है, अगर सपोर्ट अच्छा खासा मिला मैं इसे वाकई में मतलब कसम खा के रहा हूँ मैं इसे पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके रख दूंगा। लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लूशो से जो कि आराम से अपने घर में बैठा हुआ अपना मोबाइल यहाँ पे चला रहा है। तो उसकी बहन लूशो यहाँ पे नहा के आती है, वो आते यहाँ पे देखते कि यहाँ पे मोबाइल में लगा हुआ है, लगता है किसी के साथ यहाँ पे चैट कर रहा है। तो सामने से कहती भी कि भाई कितने बेशरम भाई हो भाई, किसी लड़के के साथ यहाँ पे चैट करे हो, अपनी प्यारी सी बहन को यहाँ पे छोड़ दिए। तो पास में यहाँ पे देखने जाती है यहाँ पे किस लड़की के साथ यहाँ पे चैट कर रहा है। तो किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि ग्रुप में यहाँ पे चैट कर रहा है जिसमें आमतौर पर लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो सामने से यहाँ पे एक लौंडे ने रिप्लाई दिया था, ये कहते कि हाँ भाई कुछ दिनों से ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा
डिप्रेशन में किसी के पास कोई अडल्ट फोटो या फिर कोई अडल्ट वीडियो होगा तो भाई मेरे पास यहाँ पे शेयर कर देना, मियाँ या फिर डैनी करा तो मजा आ जाएगा। सामने से लूशो रिप्लाई करता हाँ मेरे पास है, लेकिन पूरा फुल फ्रंटर में नहीं है, खाली जो टॉप रहता है ना भाई ऊपर का, हाँ खाली ऊपर वाले का है, तुझे चलेगा। सामने से हाँ भाई भेज भाई, तो ऊपर का भी रहा तो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो लूशो मालूम है किसका भेजता है अपना या फिर मालूम नहीं किसका, यहाँ पे ऊपर साइज का जो एक्सरे रहता है ना, छाती का एक्सरे भाई वो यहाँ पे भेज देता है कि ले भाई ले ले। सामने से बंदे का दिमाग खराब, जैसे उसका दिमाग खराब होता है लूशो को यहाँ पे मिल जाता है भाई नेगेटिव पॉइंट मतलब जैसे ही से मिलता है भाई ये तो यहाँ पे बहुत खुश, जानबूझ के उसकी लेने के लिए उसने भाई ऐसा किया था, बहुत ज़्यादा खुश होता है। लूशो देखते हिल जाती है एक समय मेरे भाई को यहाँ पे क्या हो गया, उसका टेम्परेचर यहाँ पे चेक करती है और कहती है भाई क्या हो गया भाई, अचानक से यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, जिस चक्कर में तेरे दिमाग के अंदर यहाँ पे बर्फ तो नहीं जम गया। तो इसके बाद लूशो पे चिल्ला दो, कहता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो जाके जल्दी से यहाँ पे सो जा, मालूम ना कल हमें कहाँ पे जाना है, तो भाई तू आज नहीं सोएगी तो कल उठने में लेट हो जाएगा। तो सामने सो भी कहती है कि हाँ जा रही हूँ ऐसा मत बोलो, और उसके द्वारा लूशो द्वारा इसको फिर से मिलता है नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद से सामने सो यहाँ पे चल जाती है। लूशो देखते हैं चलो मेरी बहन जा चुकी है, फिर से अपना सिस्टम यहाँ पे ऑन करता हूँ और उसमें भाई फिर से स्पिन मार के देखता हूँ, शायद इस बार भी कुछ नया मिल जाए। तो सिस्टम ऑन करके उसमें स्पिन मारता है, एक दो बार बहुत बार मारता है, 7 बार टोटल मारता है। बाबा जी का ढुल्लू भी नहीं मिलता, दिमाग खराब कह रहे यार 7 बार मारा हूँ यार, कम से कम कुछ तो गरीब को यहाँ पे दे दे। तो इसलिए भाई रिक्वेस्ट करता है, फिर से 2-3 बार मारता है। तब सामने से इस बार इसको एक पेज मिलता है, एक स्क्रिप्ट बेसिकली मिलता है, उस पर यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ था। देखते इसका दिमाग खराब कि एक से भाई ये क्या भाई, इसमें कुछ कमाल का टेक्निक लिखने के बदले यहाँ पे खाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ध्यान से पूरा पढ़ता है ना, उसमें आधा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, लेकिन नीचे यहाँ पे नई नई लाइन्स भी लिखी हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पे समझ जाते हैं भाई कुछ तो इसमें अलग है। भाई क्या करूँ, इसका रीड करके देखता हूँ। तो जो यहाँ पे रीड करने लगता है और जैसे जैसे रीड करता ना, आसपास इसको भाई ना अजीब अजीब से लाइट वगैरह देखने लगते हैं और ऐसा लगता है आसमान से ना भाई इसकी और कुछ आता है, इसकी छाती में लाइट घुसता है, जिसके बाद से खुद को यहाँ पे गैलेक्सी जगह मतलब गैलेक्सी जैसे जगह में पाता है। और सामने इसको टोटल भाई 7 यहाँ पे ना नेबुला स्टार वगैरह दिखा देते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज किया यार लगता है वो जो मैंने ट्विंकल ट्विंकल गया ना, उसके बाद से मेरी बॉडी के अंदर इसने एक छोटा सा गैलेक्सी वगैरह तैयार कर दिया। वो जो गैलेक्सी में से लाइट आता है इसके बॉडी पे जाता है, जिसके बाद से नोटिस करता है इसका जो बॉडी है ना भाई, ऐसा लगता है भाई पावर मिल गया, तो समझ जाता है कि यहाँ पे शायद किसी तरीके से मतलब वो मेरा पावर के साथ कनेक्ट हो चुका है गैलेक्सी, जिसके द्वारा मुझे यहाँ पे पावर वगैरह मिल रही है। इसके बाद लूशो भाई वापस नॉर्मल अपने कमरे में आ जाता है। फिर अपने कमरे से बाहर निकल के लूशो का आवाज आता है, कहता है लूशो सुने मेरी बहन क्या तू यहाँ पे सो रही थी? वो कहती हाँ मैं सो रही थी, क्या हुआ तूने मुझे यहाँ पे जगह क्यों दिया? तो लूशो पूछता है कुछ नहीं क्या ना भाई, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई दिया था, कुछ ऊपर से लाइट आते हुए, क्या तुझे यहाँ पे दिखा दिया? जो सुनते यहाँ पे लूशो बोलते नहीं मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सुना, कोई यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहा था, छोटे बच्चों का गाना, क्या तू गा रहा था? ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे आराम से सो रहा था, मैं कुछ भी यहाँ पे गाना वाना नहीं गा रहा था, तू भी यहाँ पे सो जा। मैंने क्या बोला कल हमें मेले में बाहर जाना भाई, तो इसलिए भाई जल्दी से सोएगी तब जाके जल्दी से जगेगी, तो सोते तो क्यों नहीं है? ये भी गुस्सा करके सो जाती कि हाँ भाई मैं तो सोई रही थी, तूने आके मुझे यहाँ पे जगा दिया। यहाँ पे लूशो भी सोचता है हाँ ये जो ट्विंकल ट्विंकल गाना ना भाई, ये मुझे यार मैं इतना जोर से गा रहा था, इसे यहाँ तक के सुना दे रहा था, मुझे मालूम नहीं है अगली बार से अगर जरूरत पड़ा मैं आराम से यहाँ पे गाऊंगा धीरे धीरे। अगर इसने सुन लिया कि हाँ मैं ट्विंकल ट्विंकल यहाँ पे गाता हूँ, तो इसको बिल्कुल भी मतलब मुझे मजाक उड़ाई कि हाँ भाई छोटी बच्ची तो मैं हूँ, लेकिन छोटे बच्चे जैसा गाना तो यहाँ पे तू गा रहा है। और यहाँ पे समझ जाते हाँ वो जो अजीब सा गैलेक्सी जैसा चीज़ था वो शायद मुझे खाली यहाँ पे दिखाई देता है, लूशो को या फिर यार किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और जो ट्विंकल ट्विंकल गाना ना, हो सकता है किसी टाइप का यहाँ पे कल्टीवेशन से टेक्निक रिलेटेड वगैरह रहेगा, यानी कल्टीवेशन यानी सुपर पावर जो प्रैक्टिस वगैरह चाइना में करते हैं ना, उसे यहाँ पे कहा जाता है। इसकी बाद से सुबह हो जाती है, जिस मेले में इनको जाना था उस मेले में यहाँ पे निकल जाते हैं। लूशो यहाँ पे एक टॉफ़ी खा रही थी और लूशो से कहती देखो लूशो मुझे मालूम है कल रात को तुम यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल वाला बच्चे वाला गाना गा रहे थे ना, गाओ यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे गाना वगैरह बिल्कुल भी गा नहीं रहता। सामने देखो यहाँ पे लगता है कोई आग का यहाँ पे खेला वगैरह चालू है, क्या तुम यहाँ पे देखने जाओगी? लूशो कहती हाँ तुमने बात को यहाँ पे चेंज कर देना, तुम पक्का वही हो गए भाई जिसने गाना गाया था कल रात को। ये कहते बस कर मेरी माँ मेरी बहन मतलब जो कुछ भी तू है यहाँ पे चुपचाप खाने पे फोकस कर। इसके बाद से भाई ये लोग जाते हैं भाई आग का यहाँ पे खेला देखने के लिए। सामने से एक बंदा था जो कि यहाँ पे आग का खेला दिखा रहा था। लूशो भी देखते वाकई में ये मैजिक है या फिर हो सकता है कहीं इसके पास भी कोई सुपर पावर वगैरह तो नहीं है, जैसे कि आजकल लोगों में अचानक से आव आ रही है, जैसे मेरे यहाँ पर आ गई। और तभी इसकी जो दिल की धड़कन है ना भाई उसमें कुछ अजीब महसूस करता है भाई, कुछ अजीब लिटरली काफ़ी ज़्यादा से अजीब होता है। यहाँ पे तभी जो आग का खेला यहाँ पे खत्म हो जाता है। लूशो रहती है ना, लूशो से कहते सुनो ना लूशो, तो लूशो कहते हाँ सुन रहा हूँ क्या हुआ? तो बताते भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, तुम्हारा हाइट लंबा तुमने देख लिया, मेरा
हाइट छोटा है, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैच भी खत्म हो गया। बैक स्टेज में लेके चलो, मुझे यहाँ पे जाके चेक करना कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कैसे होता है। तो बैक स्टेज में वहाँ पे लेके चल जाता है। जैसे बैक स्टेज में लेके जाता है, और जो बंदा आग का खिला दिखा रहा था उसके ऊपर फिर से जो ब्लैक कपड़े वाले लोग थे भाई, जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में भी देखा था, वैसे वहाँ पे 2-3 बंदे थे जिसमें से एक लड़की भी थे। वो लोग मुकाबला करने लगता है उसके साथ, थोड़ा सा मुकाबला होता है। उसके बाद से लड़के ने एंड में उसको मार के आग का जो खिला दिखाया था उसको यहाँ पे बेहोश कर देती है और दूसरे बंदे से बोलते यहाँ पे जल्दी से उठाओ और इसको अपने साथ लेके चलो। लूशो भी सारा का सारा कांड यहाँ पे देख लेती है। जो उसे चिल्ला दिखा रही है, तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया, तुम उसे यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हो। लूशो उसका मुंह यहाँ पे शांत कर दो, कहते शांत हो जा मेरी बहन, भाई तू यहाँ पे क्या करी भाई, हमारे लोग कुटाई कर देंगे। तो सामने से जो लड़के ना वो बता दी हाँ भाई ये जो लड़का ना यहाँ पे इलीगल शो कर रहा था भाई, इसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था यहाँ पे शो करने का, इसलिए भाई हमने भाई अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। जो सुनते लूशो बता अच्छा इसी बात है क्या, काफी बढ़िया बात है, आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मनी मन सोचते क्या भाई मैं यहाँ पे छोटा सा बच्चा हूँ, हाँ भैया वाकई में कोई इलीगल काम ऐसे करेगा ना तो उससे भाई पूछताछ आराम से करते ना कि भाई ऐसा मार के बेहोश है उससे लेके जाएंगे, पक्का भाई ये लोग बुरे लोग रहेंगे। तो आराम से भाई निकल जाते हैं कि कोई भाई भाई जाके पूछताछ करो। लूशो निकल जाता है। यहाँ पे ये जो औरत है ना भाई ये भी आराम से ऐसी थी खड़ी, बाजू में जो आदमी था वो भी आराम से खड़ा था। तभी और तो आदमी से पूछती क्या भाई कुछ अजीब है क्या, आदमी कहता कुछ नहीं, इस आदमी को अपने साथ लेके चलो इस आग वाले को। उसकी वजह लूशो ने रास्ते में जाता है, मनी मन सोचते कहाँ भी वो जो काले कपड़े वाले लोग थे भाई कौन थे, कहाँ से आते, और लोग भाई उस बंदे को भाई क्यों यहाँ पे किडनैप करके ले गए, कहीं भाई उस पर ऐसा पेमेंट वगैरह तो नहीं करेंगे, उसको काटेंगे उसको चीरेंगे बंदा से भाई साथ उसका सब कुछ निकाल के पेमेंट करेंगे। आई डोंट नो शायद कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई उन्होंने भाई मेरे ऊपर कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि भाई मेरे पास भी यहाँ पे अजीब सी सुपर पावर आ चुकी है, लेकिन मैं अभी नया नूब हूँ नल्ला हूँ, इसलिए भाई मेरे पास ऐसा कुछ खास अभी नहीं है। जिस चक्कर में भाई अच्छा भाई उन्होंने मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नोटिस नहीं किया। सामने तभी जो लूशो है ना, और लूशो से पूछते सुनो लूशो मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग थे ना हम जैसे लोग नहीं थे, हमसे यहाँ पे अलग थे, अवेकस थे जिनके पास सुपर पावर वगैरह रहती है। सामने से लूशो कहता मुझे भी यहाँ पे ऐसा लगा, और जाम तक रुपए तुम्हें तो मालूम होगा आजकल लोगों के पास सुपर पावर आ रही है, लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे, तो आगे चल के दुनिया में ढेर सारे बंदे स्ट्रॉन्ग बन गए, हमसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, तो हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते लूशो आयो कहती भाई हम क्या करेंगे भाई, हम भी प्रैक्टिस करेंगे और हम उनसे भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेंगे। जो सुनते लूशो भी स्माइल मारते हुए कहते हाँ ये बात तूने मेरी बहन एग्जैक्टली सच बोला। तभी ना इन पे ऊपर भाई एक और बंदा दोस्त ऐसा नजर रखा था, वो भी देखते कि हाँ भाई ये लोग तो बैक स्टेज से बाहर आ रहे, जहाँ पे उन्होंने विटनेस को जाने दे दिया। यहाँ पे लूशो आराम से बातचीत कर दे। तभी वो बंदा यहाँ पे लूशो के पास आता है, लूशो से कहता है भाई कैसे हो भाई, तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा यार तुमसे मिलकर, मेरा नाम यहाँ पे जीवाई है। लूशो कहता अच्छा लगा भाई, कितना अच्छा लगा। सामने से ये भी सोचते भाई अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा। लूशो कहता हाँ वही तो पूछा भाई कितना अच्छा लगा, तो कहता है शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो लूशो उसको इग्नोर मार के आराम से जाने लगता है। तो ये जीवाई भी कन्फ्यूज हो कहता है भाई रुक यार, अरे यार तू क्या कर रहा है भाई, सुन भाई मैंने देखा भाई तू बैक स्टेज से यहाँ पे पीछे से आ रहा है, तो भाई वहाँ पे क्या क्या हुआ भाई मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बता। लेकिन लूशो इग्नोर मार के चल जाता है, इसका दिमाग खराब करे, रुको यार मैं बुरा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद से लूशो घर पे पहुँचता है, उसका दिमाग में देखा भाई ये जो बंदा यहाँ पे आया था ना, शायद मुझे लगता है भाई ये भी वही बंदा होगा जो कोई सुपर पावर जैसी जो भी चीज़ें कांड हो रही ना उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च करता होगा। आई डोंट नो सारे के सारे लोग कहाँ हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं अचानक से रिसर्च करने के लिए, आई एम सुपर कंफ्यूज नाउ। तो सोचते कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ। तो इसका बेसिकली स्कूल का ग्रुप है जिसमें भाई क्लासमेट्स वगैरह इसके जो भी स्कूल के बंदे सब एक साथ है। तो उसमें से एक बंदा यहाँ पे फोटो शेयर करता है जिसमें भाई उसने वो जो आके खिला दिखा रहा था ना उसके साथ सेल्फी लिया था, तो यहाँ पे पोस्ट करता है। बंदे लोग भी देखते कि भाई वाकई में ये बंदा लगता है कोई आका खिला नहीं दिखा रहा था, मतलब कोई मैजिक नहीं दिखा था, बल्कि वाकई में इसके पास सुपर पावर है। दूसरे बंदे भी रिप्लाई देते कि अभी वाकई में सुपर पावर जैसी भी चीज़ होती है। एक बंदा रिप्लाई देता है ऑफकोर्स भाई होता है, देखो भाई मैं भी कितना कमाल का, मेरे पास भी है वो है ऐसा वैसा सुपर पावर वगैरह है। तभी यहाँ पे लूशो नोटिस करता है उस फोटो के अंदर ना पीछे जो काले कपड़े वाले लोग थे भाई वो वाकई में वहाँ पे थे, और पहले से ना जो आग का खिला दिखाया था बंदा उसका यहाँ पे वो लोग इंतजार करते कि हाँ भाई जैसे आग का खिला खत्म होगा चोरी चुपके से जाके भाई उसको यहाँ पे ऐसा पकड़ लेंगे। तभी पीछे से यहाँ पे लूशो भी आती है, वो भी मोबाइल में देखते कि हाँ भाई ये तो तेरे ग्रुप के यहाँ पे चैट है। अरे शिट भाई लगता है फिर से भाई उन्होंने तुझे अपने साथ पार्टी वगैरह में नहीं बुलाया। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता है ऑफकोर्स भाई क्यों भाई जो भी बंदे ना आपस में पैसे वगैरह ना मिलकर बांट लेते कि हाँ भाई तू इतना पे कर तू इतना पे कर, मैं गरीब आदमी मेरे पास नहीं था पैसा, इसलिए भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट भी नहीं करने गया। इन्वाइट भी करते भाई मैं गरीब आदमी कहाँ से जाता। जो सुनते लूशो आयो बोलते हाँ भाई ये बात तूने सही बोला, बेचारा भाई तेरे पास कोई भी दोस्त वगैरह नहीं बातचीत करने के लिए, खाली तेरी इकलौती दोस्त में हूँ, तो लकी माना चाहिए हाँ भाई कम से कम मैं तेरे पास हूँ। तो लूशो कहता
ओके ठीक है मेरी माँ, वापस भाई वापस जाके अब तो सो जा। तो ये कहते ओके ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे बर्ताव मत कर, मैं तेरी इकलौती दोस्त है जो मैं हूँ ना, मैं भी नाराज़ होकर यहाँ से चल जाऊँगी। उसके बाद से लूशा को भेज के मोबाइल में देखने लगता है। तो इसके बेसिकली क्लासमेट आपस में फिर से बातचीत करे। एक यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई कुछ दिन बाद है ना जो हमारा स्कूल है फनी लंबे छोड़े समर वेकेशन के बाद है ना, समर वेकेशन नहीं विंटर वेकेशन के बाद यहाँ पे चालू होने वाला है, तो मैं तो तैयार हूँ। दूसरा बंदा रिप्लाई देते कि हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ, बस भगवान से दुआ करते हैं कि हाँ भाई इस वजह पढ़ाई वगैरह ना पहले जितना हार्ड ना रहे बने यार, हम लोग है ना पढ़ाई करके एकदम कुत्ते जैसा थक जाएंगे। तभी यहाँ पे लूशो रिप्लाई देता है डोंट वरी भाई, तुम सब कुत्ते ना भाई, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल थकने वाले नहीं हो। जैसे ये मैसेज देता है सारे बंदों को गुस्सा आता है, और जैसा उनको गुस्सा आता है उन सब द्वारा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट इसको लूशो को मिलता है। तो लूशो तो खुश आया है क्या कमाल के क्लासमेट हो यार, तुम्हारे द्वारा मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। तभी एक बंदे द्वारा इसको धड़ा वो जी वाई नाम का बंदा भाई जो रास्ते में इससे मिला था उसके द्वारा मिलता है। तो लूशो का भी दिमाग खराब के साला ये कौन बंदा भाई एकदम पीछे पड़ गया, मुझे यहाँ पे बार बार याद किया जा रहा है। तभी वो जो जी वाई बंदा उसके ऊपर यहाँ पे शिप होता है, उसको यहाँ पे खांसी आती है, क्योंकि चाइना में ऐसा लोग मानते हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे को याद करता है तो दूसरे बंदे को यहाँ पे छींक आती है। जैसे लूशो ने यहाँ पे याद किया था तो उसको यहाँ पे छींक वगैरह आया था। और तभी वहाँ पे ना भाई एक बंदा उसके सामने एक बुढ़ाऊ बैठा हुआ था, इस बुढ़ाऊ का नाम यहाँ पे सर ने बेसिकली ली है, तो इसको मैं बुढ़ाऊ ली बुलाऊंगा। तो ये सामने से ना उस जी भाई से कहता है कि सुन भाई मुझे तो लगा था वो सारे के सारे लोग है ना बाहर जाके नौटंकी करेंगे, हर जगह यहाँ पे तबाही मचाएंगे, लेकिन बाहर का माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत लग रहा है, ऐसे कैसे। तो सामने से जी भाई कहता है क्योंकि भाई जो अपना नाइटिंग है ना, अपना नाइटिंग वापस आ चुका है और सबको भाई रोकने के लिए। एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म। अब ये नाइटिंग कौन है आपको आगे मालूम चलेगा अगर आपने मानवा नहीं वगैरह पढ़ा है तो, लेकिन देखते जाइए आपको वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, आगे चल के कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की बनने वाली है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर यानी लूशो से, जो कि अपने सिस्टम यानी स्पिरिचुअल मैप में यहाँ पे जो इसका शॉप का ऑप्शन था, शॉप के ऑप्शन में खाली एक ही स्ट्रेलर फूड नाम का ये जो येलो रंग का फूड है खाली बाय करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन इसके पास उतने नेगेटिव पॉइंट नहीं थे उसे बाय करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है ना बाय करने पर यहाँ पे जमा हो जाता है। तो सामने से यहाँ पे ये बाय कर लेता है। बाय करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नाम इसका स्ट्रेलर फूड यानी नाम में आता है फूड, अब फूड को कहते हैं यहाँ पे फल, और फल खाने के बाद यहाँ पे मिलती है एनर्जी। तो कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे इसके द्वारा भी मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, तो खा कर देखता हूँ भाई कुछ ना कुछ तो मेरा यहाँ पे फायदा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे खाता है नोटिस करते कि हाँ भाई जो इसको अजीब अजीब से ना गैलेक्सी जैसा चीज अपने बॉडी में महसूस हुआ था, जिसमें जो 7 यहाँ पे ना नेबुला स्टार वगैरह जो बेसिकली थे यहाँ पे, जिसमें से 2 भाई यहाँ पे ना जग जाते हैं, मतलब 2 के अंदर यहाँ पे लाइट आने लगता है और खुद के अंदर यहाँ पे पावर महसूस करता है। देखते हैं यस भाई मुझे लगता है मेरे अंदर यहाँ पे कमाल का पावर महसूस हो रहा है। तो कमाल का पावर महसूस होता है तो सोचते कि यहाँ पे शायद मैं फिजिकली यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो जमीन पर यहाँ पे मार के देखते कि यस भाई अब जमीन पक्का यहाँ पे फट जाएगा, लेकिन जमीन पे कुछ खास ऐसा नहीं होता, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। तो इसका लेकिन जैसे जमीन पे मारता है जो आवाज इससे क्रिएट होता है ना वो लूशा यहाँ पे सुन लेती है। लूशा आते हुए दे क्या हुआ लूशा भाई, मैंने आवाज सुना क्या कुछ भाई ऊपर से नीचे गिर गया। ये कहता नहीं क्या ना भाई मैं थोड़ा सा जा रहा था गलती से मैं यहाँ पे दीवार से टकरा गया, तो उसका यहाँ पे आवाज आया होगा। जो सुनते हैं लूशा भी कहते भाई अंधा है क्या भाई तुझे दिखाई नहीं देता, जाके यहाँ पे दीवार से टकरा जाता है। जो सुनते लूशा कहते कुछ नहीं कुछ भाई कभी कभार यहाँ पे हो जाता है। तभी जो लूशा है ना वो बाहर साइड यहाँ पे देखते खिड़की के बाहर और कहते एक सेकंड वाकई में लगता नहीं भाई कुछ वाकई में गिर, अरे ध्यान से देखो ऊपर से आसमान से ना यहाँ पे एक इंसान गिरा है। जो सुनते लूशु कहते हैं कि अरे यार मजाक करो क्या भाई आसमान से कोई इंसान गिरेगा, भाई नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना आसमान से बारिश गिरेगा बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरा होगा इंसान थोड़ी ना गिर सकता है। लूशु लेके जाती है बाहर दिखाते हुए कहते साले अपने आँख से यहाँ पे देख ले। तो वाक्य में यहाँ पे देखते हैं यार वाक्य में एक आदमी तो ऊपर से यहाँ पे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे लूशु यहाँ पे ध्यान से देखते कि हाँ भाई आदमी कौन है, तब देखते कि हाँ भाई ये तो वही आदमी है जिसके पीछे वो काले कपड़े लोग यहाँ पे पड़े हुए थे, और वही आदमी जो कि यहाँ पे आग का खेला बेसिकली दिखा रहा था। उसके बाद ना लूशा को लेके बाहर साइड यहाँ पे जाता है देखने के लिए हाँ भाई आदमी बेहोश है क्या। तो सामने से लूशा को कहते कि हाँ यार ये तो बेहोश लग रहा है, लगता है हमें इसकी यहाँ पे मदद करनी चाहिए, हम सामने से यहाँ पे क्या करें। तो सामने से लूशा बोलते क्या करे भाई एक काम करते एम्बुलेंस को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लेते। लेकिन मैंने सुना जब एम्बुलेंस को तुम फ़ोन करके बुलाओगे तुम्हें भाई जो बुलाता ना उससे यहाँ पे पैसे वगैरह मांगे जाते, तो भाई अगर आएंगे तो हमने यहाँ पे मना कर देंगे, ये बोलेंगे नहीं भाई हमने यहाँ पे बुलाया नहीं, जो भी पैसे वगैरह इसके इलाज करना सामने से खुद यहाँ पे देगा। और जैसे इतना बोलता है ना इसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है उसी बंदे की ओर से। तो सामने से लूशु हिल जाता है कि अरे बाप रे ये बंदा यहाँ पे जगा हुआ है और मेरी सारी बातें यहाँ पे सुन रहे, यानी भाई यहाँ पे बेहोश होने खाली नाटक कर रहा है, साला कितना कमीना बंदा है। मन ही मन पर याद आने लगता है कि हाँ भाई मुझे लगता है ना वो जो ब्लैक कपड़े वाले आदमी थे कोई अच्छे आदमी होंगे जिनका काम है भाई बुरे बुरे लोग को पकड़ना, जिनके पास सुपर पावर हो, और ये बंदा भी पक्का कोई बुरा काम यहाँ पे कर रहा होगा और उनसे बचते बचते यहाँ से वहाँ भी मतलब भागता फिरा होगा। और सामने से भाई ये बंदा भी यहाँ पे आके भाई बेहोश होने का नाटक कर रहा
रहा है, ये बंदा तो बहुत नौटंकी कर रहा है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तभी लू शाह कहती है फिर से कि यहाँ पे क्या करे भाई, इसकी यहाँ पे मदद करे, कुछ मदद वदद हमें यहाँ पे सामने से करनी चाहिए ना। ये कहते हैं ना ना रहने दो भाई, बाहर पड़े रहने दो, वो ठीक रहेगा। सामने से ये कहती लेकिन कम से कम गर्म पानी ला कर देते भाई, वो यहाँ पे ठीक रहेगा। तो लूशु कहते नहीं गर्म पानी यहाँ पे रहने दो भाई, एक काम करेंगे भाई, बर्फ है ना, बर्फ को जमा के भाई वही से हम इसे खिला देंगे। ये सारी बातें यहाँ पे ये भी सुनते हैं कि साला भाई कितने साल इन लोग बेहोश आदमी दिख रहा है, ये नहीं कि भाई उसका कमरे के अंदर लेके जाओ। तो अब ये भी देखते हैं कि यहाँ पे बेहोश रहने से कोई नाटक वगैरह कुछ हो नहीं गा, इसलिए भाई ये भी जगता है। कहते कह रहे यार मैं कहाँ हूँ, ओ माय गॉड मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो क्या लूशु पकड़ता है जाम से ज़मीन पर टकराता है, उससे कहते हैं ना हम तेरी मदद यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे और हिलने की कोशिश मत करिए, तुझे ऑफकोर्स यहाँ पे चोट लगा होगा तो हिलेगा तो भाई तेरी हालत खराब हो जाएगी। ये कहता है ओके ओके ठीक है मैं हिलूंगा नहीं, लेकिन हल्का हल्का मुझे यहाँ पे उठने तो कम से कम दे। लेकिन लूशु से उठने भी यहाँ पे नहीं देता, कहते नहीं भाई तुझे चोट लगा तो उठ के यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तू आराम कर ले। सामने से उसका दिमाग खराब होता है कि साले भाई ये तो क्या कर रहा है, अपना आग का एबिलिटी हो सके लूशु को जलाने के लिए तैयार था। यहाँ पे लूशु भी हिल जाता है, शिट भाई मैं तो भूल ही गया भाई इसके पास आग की भी पावर है। लूशु कहते हैं लूशु भागो बन रही है तुम्हें भी जला देगा। यहाँ पे लूशु को पकड़ता है, लूशु पे आग ऐसा जलाने लगता है, लेकिन लूशु को तो यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। सामने उसको बंदा यहाँ पे हिल जाता है कि भाई मेरे आग का असर इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे सामने से लूशु भी चिल्लाते पे साले इंसान छोड़ दे मेरे भाई को यहाँ पर। यहाँ पे वो बंदा फिर से भाई आग लेता है, फिर से यहाँ पे लूशु को जलाता है, लेकिन इस बार भी कोई यहाँ पे ऐसा पड़ता नहीं है, बार बार यहाँ पे जला रहा है लेकिन बार बार कुछ भी नहीं होता। हमने देखा था इसके दिल के आसपास भी, लूशु के भी दिल के आसपास कुछ अजीब से यहाँ पे आग जैसा है, जो कि बाहर की चीज़ों से यहाँ पे जैसे फालतू से जो आग का अटैक था इसे यहाँ पे बचा के रखता है। बार बार जलाने पे भी कोई असर नहीं होता। तो सामने से लूशु अब पूछते हैं कि भाई अब तू क्या करेगा, तेरा नौटंकी यहाँ पे हो गया। सामने सो भी कहता है हाँ भाई हो गया भाई, प्लीज़ भाई मुझे छोड़ दे भाई, मुझे कुछ भी मत कर। तो लूशु भी इसको कुछ नहीं कहता, कहता ओके ठीक है बाय बाय, यहाँ से निकल जा, मुंह उठा के जैसे आता मुंह उठा के वापस चल जा, वापस कभी मत आना। ये भी रोते रोते निकल जाता है। ये जानबूझ के इससे घर के बाहर आके बेहोश हुआ था कि भाई इसने तो ऐसा मतलब सामने इसने स्नो माउंटेन बना, वो जो स्नोमैन बेसिकली बनाया था ना, तो इसको लगा कि हाँ भाई जो फैमिली यहाँ पे स्नोमैन बनाती है अच्छी फैमिली होती है कि भाई दूसरे लोग की मदद करते होंगे। ये इतने कमीने थे ना भाई, यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ। वो जैसे फिर भाग के वो लड़का यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जो लूशु ना काले कपड़े वाले जो लोग थे भाई फिर से यहाँ पे नोटिस करता है। लूशु यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई वो पक्का कोई बुरा बंदा था जो यहाँ से भाग रहा है, और जो काले कपड़े वाले ना उसको पकड़ने के लिए भाई उसके पीछे लगे और हमारे घर के बाहर जानबूझ के बेहोश आने आया होगा ताकि भाई हम उसकी मदद करें, अपने घर के अंदर ले ले और काले कपड़े वाले लोगों से अभी बच पाए। लेकिन अच्छा भाई हमने उसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिया। तो यहाँ पे जो लूशु रहती है ना, और लूशु से कहती देखो लूशु इस और सामने बंदा था ना, एक अवेका था, एक सुपर पावर रखने वाला बंदा था, तो प्लीज़ अगली बार ना ऐसा कोई बंदा रहा तो उसके पास यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है लूशु अच्छा यार मेरी बहन तुम्हें टेंशन हो ना, मेरे बारे में टेंशन हो ना, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, मेरे पास भी सुपर पावर है, मैं भी यहाँ पे अवेक हो चुका हूँ। सामने से लूशु कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो दिखाओ भाई आग निकाल के मुझे भी दिखाओ उस बंदी की तरह। तो ये भी हिल जाता है भाई आग कहाँ से निकालूं भाई, आग वाली तो सुपर पावर मेरे पास नहीं आई, एक समय मेरे पास कौन सी सुपर पावर आई लोगों को भाई चिढ़ा के भाई नेगेटिव पॉइंट कमाने का, सिर्फ भाई यही सब कैसे दिखाओ। इसे सामने से कहते छोड़ो छोड़ो सारी बात है, क्या ना हमारा काम तो अंडा बेचने का है, अंडा वंडा सुबह बेचना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी अगर उठना है तो भाई जल्दी सोना पड़ेगा, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। और सोने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीन सी होता है अगले दिन सुबह सुबह का टाइम है, ये अनाथ बेसिकली है भाई, और अकेला यहाँ पे मतलब अपनी बहन के साथ रहता है, और अनाथ आश्रम में इसको ये मिली दिलुशा है। उसके बाद से भाई दोनों यहाँ पे रहते हैं, वो अंडा बेच के भाई अपना पेट यहाँ पे पालता है, तो आराम से अपना अंडा वगैरह बेचने का काम कर रहा है। तो उस समय बाजू में भाई एक अंकल था भाई, वो भी अपना सब्जी वब्जी वहाँ पे बेचता है, वो लूशु के साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव करता है। तो सामने से लूशु से कहते कि यार आज तो यहाँ पे नया नया स्कूल खोलने वाला है, मतलब समर वेकेशन के बाद, तो भाई आज तो जाना चाहिए भाई अंडे वगैरह बस कर। तो सामने से कहता है डोंट वरी अभी काफ़ी टाइम है और बस 2 मिनट का तो रास्ता यहाँ से भाई, मैं फटाक से स्कूल यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे वीडियो वगैरह है ना ऑनलाइन देख रहा था, तो उसमें न्यूज़ आ रहा था कि यहाँ पे एक जगह था, उस जगह पे भाई किसी बंदे ने यहाँ पे आग लगा दिया और पूरी रात भर वहाँ पे आग जली थी, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। तब उसको फाउंडेशन नाम का किसी एक वेबसाइट के बारे में मालूम चलता है। तो ये भी देखते कि भाई ये कौन सा वेबसाइट है, जरा मैं भी जाके खोल के देखूँ। तो जब उसे यहाँ पे खोल के देखता ना, तो उसे बहुत सारे फोटोज़ बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, और सारे के सारे जो फोटोज़ वीडियो ना सुपर पावर से रिलेटेड थी, मतलब ऐसे बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन था, ऐसे बंदों का वीडियो से, ऐसे बंदों का फोटो था जिनके पास सुपर पावर थी। ये भी देख के चौंक जाते कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो वो सारी वीडियोस वगैरह जो कि आमतौर पे इंटरनेट पे बैन कर दी गई है, लेकिन वो सारी की सारी वीडियोस और फोटोज यहाँ पे अवेलेबल है। और उस वेबसाइट पे ना बंदों का लेवल के बारे में भी बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे ना टोटल 6 लेवल रहते हैं, ABCDENF। सबसे पहले जो F रहता है जो सबसे कमजोर रहता है उस पर, लेकिन जो आमतौर पर जो नॉर्मल होगे ना उससे तुम फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग बनोगे। E के मतलब F के बाद यहाँ पे आता है E पे जब चल जाओगे उसके बाद से तुम्हारे पास एबिलिटी भी आएगी, जैसे पानी बिजली आग वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा। उसके बाद से यहाँ पे D जाएगा, D जाने में थर्मल अटैक या थर्मल वेपन्स का जो भी अटैक है ना तुम सामने से रोक पाओगे। और C पे जाने बाद ना तुम सामने
सामने से उस टाइप का अटैक वगैरह भी कर सकते हो। और बी के जाने में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे भी अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हो, हेवन और अर्थ का एनर्जी बेसिकली। और ए पे जाने के बाद समझ जाओ कि तुम सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, जिसकी वजह से तुम हवे में यहाँ पे उड़ भी सकते हो। और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करता। तभी इसके क्लासमेट बेसिकली आते हैं जो बड़े यहाँ पे बदतमीज थे। लिवली नाम का एक बंदा था, उसके साथी वगैरह पीछे थे। तो जो लिवली आता ना सामने से लूशूस कहते क्या हो भाई तू अपना अंडा बेचने के यहाँ पे काम करे, तो चुपचाप अंडा बेचने के यहाँ पे काम करना। ऐसा लगता है कि यहाँ पे तू है ना फाउंडेशन पे यहाँ पे ना सारे अवेकस के बारे में है ना इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही चेक कर सकता है। मैं तुझे यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, तो कभी भी यहाँ पे अवेक नहीं होगा, कभी भी तेरे पास यहाँ पे कोई भी सुपर पावर नहीं आने वाली है। और तो यहाँ पे अंडा बेचने का काम करता है और आगे भी करता रहेगा। ला भाई एक दो अंडा मैं भी यहाँ पे खा के देखता हूँ, तो उससे भाई यहाँ पे एक अंडा लेके भाई छिल के आराम से खाने लगता है। तभी पीछे से यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम यहाँ पे काऊ है, जो कि इसी के स्कूल में यहाँ पे पढ़ती है। जैसे यहाँ पे आती है ना, जो यहाँ पे लिवली या उसके जो भी टीममेट्स थे ना, देख के एकदम दिल गार्डन के अरे बाप रे, ये लड़की तो अपने स्कूल के भाई हमेशा जानते हैं काऊ इसका नाम है, स्कूल की ब्यूटी मान जाता है, सबसे सुंदर और वन ऑफ द सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, जिसका भाई पढ़ाई बढ़ गया और बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया भाई। आए हाय इसको देखते यहाँ पे दिल गार्डन हो जाता है। लूशू के पास आती है, उससे कहती है कि हाँ भाई अंडा, एक अंडा मुझे चाहिए भाई, मिलेगा? ये कहता ऑफकोर्स लीजिए, और इसका कीमत यहाँ पे 1.5 युआन हुआ। युआन यानी चाइना के पैसे को कहा जाता है। तो सामने 100 भी पैसे निकाल के यहाँ पे देखती है, और जैसे यहाँ पे आती है ना इसके पास लेने के लिए, लूशू नोटिस कर लेता है इसका एनर्जी वगैरह और समझ जाते कि हाँ भाई ये लड़की भी यहाँ पे अवेक्ट हो चुकी है, यानी है इसके पास भी कोई ना कोई सुपर पावर वगैरह। और कहीं एक से भाई ये मुझे भी यहाँ पे नोटिस कर लेगी क्या, लेकिन देखते नहीं शायद इसने मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं किया। उसके बाद से पैसे दे के अंडे लेके आराम से वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे लिवली है ना, वो भी आवाज़ देता है, सुनो ना कहो यार मुझे कुछ बातचीत करना है। यहाँ पे लूशू भी देखते कह रहे रुको यार मेरे पैसे तो दे के जाओ। तो लिवली भाई 100 का नोट निकालता है, दे देता है कि ले भाई कीप द चेंज, इतना बोल के निकल जाता है। यहाँ पे लूशू भी देखते कि हाँ भाई शायद है ना अब ये दुनिया का जो भी पावर कॉन्सेप्ट है मुझे समझ आने लगा, धीरे धीरे लोगों में सुपर पावर आ रही है, लोग प्रैक्टिस करके खुद यहाँ पे अपना डेवलप कर रहे, तो शायद मुझे भी यहाँ पे करके ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पे पीछे रह जाऊँगा। और उतना करने के लिए शायद मुझे और भी ना अपने सिस्टम से फ्रूट बाई करना पड़ेगा, और फ्रूट बाई करने के लिए मुझे और भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चाहिए, और नेगेटिव पॉइंट कमाने के लिए मुझे लोग यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो आए हाय आज स्कूल भी चालू होने वाला है, तो जाते हैं स्कूल में अपने जो भी क्लासमेट्स है ना उनकी यहाँ पे मैं लेता हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और जो लूशू लेकर ना आगे, जिसने पुराने एपिसोड देखे उनको मालूम है कि यहाँ पे लूशू कितना लेता है, जिसने नहीं देखा डोंट वरी भाई आप लोग देख लो, मजा आएगा। जैसे जैसे लूशू लेगा, जितना ज़्यादा लूशू लेगा उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है लूशू के स्कूल से, और मालूम नहीं चाइना में कैसा स्कूल रहता है। स्कूल का पहला दिन है, छुट्टी के बाद चालू हुआ है, और पहले दिन यहाँ पे एग्जाम बेसिकली होने वाला है। यहाँ पे भाई इसे क्लास में लिंग निंग नाम की भाई ये लड़की भी थी, एक सुंदर लड़की, लेकिन भाई कुछ खास ये मेन कैरेक्टर वगैरह में से नहीं आती, छोटी सी इस पास साइड कैरेक्टर है। यहाँ पे वो भी लूशू के बाजू में से बेसिकली बैठी हुई थी, और यहाँ पे जो लूशू से पूछती है, सुनो लूशू को आजकल लोग यहाँ पे अवेक हो रहे हैं, उनके पास कमाल की सुपर पावर वगैरह भी आ रही है, तो तुम्हें भी सुपर पावर मतलब मान लो कि यहाँ पे तुम यहाँ पे अवेक हो जाओगे, तो तुम्हें किस टाइप का सुपर पावर चाहिए, पानी का, आग का, बिजली का, किस चीज़ का? सामने से कहते मुझे चाहिए फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ों का मुझे पावर चाहिए। जो सुनते सामने से ये भी कहते चाहिए यार मानना पड़ेगा तुझे बाकी सारी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान देता, खाली पढ़ाई पे ध्यान देता, तभी तो भाई हर साल तो ये हमारे क्लास में यहाँ पे टॉप मारता है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर लूशू टॉपर भी है, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पीछे से लिवली भी आता है और कहता है लिंग लिंग डोंट वरी भाई, ये लड़का कभी भी अवेक नहीं हो सकता, इसके पास कोई पावर कभी नहीं आएगी। इसके बाद से इनका जो क्लास टीचर है ना वो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन पेपर लेकर, कहता है सारे बच्चों से बस करो बकवास मत करो, तुम्हारा जो टेस्ट ना अब चालू होने वाला है, इससे बाद चुपचाप अपने पेपर पे फोकस करना। उसके बाद से सारे बच्चों को यहाँ पे पेपर वगैरह दे दिया जाता है, और जो लिंग नाम की लड़की थी ना और लूशू से कहती लूशू याद है ना जैसे हमेशा तुम हमें अपना टेस्ट पेपर दिखाते हो आंसर लिखने में देना, और इसे दिखा देना। ओके थैंक यू दिखाने के लिए। यहाँ पे बाकी सारे भी जो आसपास के बंदे थे ना अरमान जगा के रखते कि हाँ भाई हमें भी अपना पेपर यहाँ पे दिखा देना। लूशू भी देखता शिट भाई क्या करूँ, फिर उसके दिमाग में कमाल का आइडिया आता है, हाँ नेगेटिव पॉइंट कमाने का ही सबसे अच्छा मौका है। लूशू तो भाई टॉपर, उसको सारा आंसर मालूम था, फटाफट आंसर लिख देता है, आराम से यहाँ पे लिखा हो जाता है। बंदे लोग यहाँ पे लिंग और सारे लोग एक्साइटेड किया भाई उसके यहाँ पे हो चुका है, अब वो हमें अपना पेपर यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन क्या भाई लूशू तो अपना पेपर आराम से ढके भाई बैठ जाता है, जो देखते बंदे लोग हिल जाते, एक सेकंड भाई ये तो बदल चुका है भाई, पहले तो हम जैसे इसको डराते धमकाते थे ये सामने से पेपर अपना दिखा देता था, लेकिन इस वक्त इसने यहाँ पे दिखाया भी नहीं। और जैसे लोग गुस्सा करते लूशू यहाँ पे सामने से मिलने लगता है नेगेटिव पॉइंट। और यहाँ पे जो टीचर है ना भाई टीचर नोटिस कर लेता कि
के बाकी सब मिल के यहाँ पे लूशु के पेपर को देखने की कोशिश करे। तो वो लोग कहते भी है सामने से कि मतलब टीचर उनसे आगे कहते करे नहीं नहीं अपने पेपर पे ध्यान दो, दूसरे का पेपर यहाँ पे देखने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पीछे से ना ली क्यू नाम का एक दूसरा बंदा जोर से चिल्लाता है, एक सर ए सर भाई आप क्या बोलना चाहते हैं, आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे चीटिंग करता हूँ। यहाँ पे लूशु भी सोचते हैं भाई इसको कौन बोला, भाई मेरे आसपास वाले बंदे को बोला जा रहा है। सामने से जो ली क्यू नाम का बंदा था गुस्से में आता, पूरा जो बेंच था ना जिसपे लग के पेपर यहाँ पे लिख रहा था उसको लिटरली पूरा पाव लगा के वहीं पे तोड़ देता है और सामने से कहता है सर मुझे यहाँ पे चीटर बोलोगे। ये सामने से चाहे बोलता है अरे यार मैंने तुझे कब बोला, भाई मैं तुझे यहाँ पे नहीं बोला था, मैं बाकी बंदों के यहाँ पे बोल रहा था। सामने से यहाँ पे लूशु भी देखता है भाई ऐसा लगता है ये बंदा भी यहाँ पे अवेक हो चुका है, इसके पास भी पावर है। सामने से ली क्यू नाम का बंदा आता है, सीधा सर का गला पकड़ लेता है कॉलर बेसिकली, और कहता है देखो यार अब मैं यहाँ पे अवेक हो चुका हूँ, मेरे पास सुपर पावर आ चुकी है, टेस्ट वगैरह पढ़ाई वगैरह मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब भी अब मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम सबकी बात नहीं मानने वाला और मुझे तेरे जैसे टीचर से भी यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से यहाँ पे लूशु कहता है ओके 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 यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन तुम सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अगर सामने से तुमने यहाँ पे कुछ किया तुम्हें यहाँ पे जो लॉ हमारा ना रहता है ना भाई, लॉ के रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगी। तो सामने सोच लाता भाई मुझे सजा मिलेगी, ऐसे कैसे मुझे सजा मिलेगी, सजा यहाँ पे मिलती है जो कि 18 साल से ज़्यादा बड़े होते हैं वो, लेकिन मैं तो यहाँ पे खाली 17 का हूँ तो मुझे यहाँ पे जेल में थोड़े लोग डालेंगे। जो सुनते यहाँ पे लूशु कहता है वेल भाई शायद तुमने ना लॉ का जो रूल है तुमने अच्छे से यहाँ पे नहीं पढ़ा, हमारे लॉ में यहाँ पे 8 रूल्स है यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, अगर मतलब 8 यहाँ पे बेसिकली क्राइम है, वो क्राइम यहाँ पे कोई भी करेगा ना 14 साल या फिर उससे ऊपर वाले बंदे तो सामने से उसके यहाँ पे सजा वगैरह यहाँ पे मिल के ही रहता है। उसमें से आता है किसी को जानबूझ कर डराना धमकाना, यहाँ पे चोरी चकारी मर्डर वगैरह रेप वगैरह करना, ये सब मतलब टोटल ऐसे 8 का नाम बताता है और कहते हैं अभी 8 में से जिसमें सबसे पहले जो मैंने बोला लोगों को डराना धमकाना, भाई सामने से भाई तू अभी यही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है तो समझ जा भाई इस बात के लिए तुझे यहाँ पे पक्का सजा मिलेगी। तभी सामने से जो लड़का रहता है ना वो टीचर को यहाँ पे छोड़ देता है और बेंच यहाँ पे एकदम उठा लेता है, कहता है मेरे बीच में यहाँ पे कोई मत बना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते यहाँ पे लूशु बोलता है कि अरे भाई तुझे लगता है वाकई में तू पढ़ाई वगैरह एकदम नहीं करता, तुझे रूल्स नहीं मालूम, अगर तूने भाई यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान किया ना स्कूल का, सामने से तेरे बाप को तो ये स्कूल है ही नहीं तेरे बाप का ये बेंच है तो इसलिए तू यहाँ पे तोड़ेगा, सामने से तू यहाँ पे फाइन वगैरह भी देना पड़ेगा, समझ गया क्या। सामने से भाई तभी ना बम करके आवाज आती है, ऐसा लगता है उस बंदे के यहाँ पे भाई लेवल अप हो चुका है कमाल के एकदम ढंग से, लगता है उसको यहाँ पे पावर वगैरह मिली थी। और तभी भाई जो डम सा जो आवाज़ था ना भाई वो बाहर जो बंदे थे वो भी सुन लेते, वो भी क्लासरूम में देखने लगते अरे भाई क्या हो भाई किसी को सुपर पावर मिला क्या, ओ माय गॉड कितनी कमाल की बात है भाई मुझे भी चाहिए। तभी पीछे से यहाँ पे प्रिंसिपल की आवाज़ आती है, ये कहते कि सालो भाई बच्चे लोग क्या करो जाके अपने अपने क्लास में जाओ और चुपचाप यहाँ पे पढ़ाई करो। और जो प्रिंसिपल के साथ है ना दूसरे भी काफ़ी सारे जो ब्लैक कोट वाले बंदे थे वो सब भी यहाँ पे आए थे, वो सब भी यहाँ पे आते हैं। और आते ही सबसे पहले भाई यहाँ पे लूशु देखते हो कहते कि एक समय ये तो वही ब्लैक कोट वाले बंदे यहाँ पे लग रहे। आते ही सबसे पहले जो बंदा था उस बंदों को यहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसके अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो लड़का भी यहाँ पे कहते अरे छोड़ो भाई मुझे छोड़ो, अपने को भाई छुड़वाने की भी कोशिश करता है सामने से, लेकिन देखते कि एक समय ये बंदे भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मैं खुद को छुड़वा नहीं पा रहा। और उतने में वो बंदे लोग उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे उस लड़के को लेकर जाते हैं यहाँ पे बाकी लोग बात करने लगते हैं कि एक समय प्रिंसिपल के साथ वो ब्लैक कपड़े वाले यहाँ पे कौन थे भाई, कहीं उनका काम तो नहीं जो सुपर पावर जैसे लोग उनको यहाँ पे पकड़ने का। और लड़के के साथ यहाँ पे क्या होगा, क्या उसको यहाँ पे पकड़ के लेके जाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या भाई उसको जैसे सुपर पावर मिली क्या अचानक से भाई हमें भी यहाँ पे सुपर पावर मिलेगी। ओ माय गॉड आई एम टू कंफ्यूज मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे लूशु ने भाई फिर से उसको बनक लगता है कि हाँ भाई आसपास लगता है कोई और सुपर पावर वाला बंदा है। तो पीछे मुड़ के देखता है तब उससे वही लड़की का यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद से क्लासरूम में यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पे जो भी बंदे ना भाई उन बंदों का यहाँ पे हम लोग ब्लड टेस्ट लेने वाले सारे बच्चों का। सुनते लूशु भी हिल जाते कि भाई अचानक से भाई सारे बच्चों के यहाँ पे ब्लड टेस्ट यहाँ पे क्यों लेना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ब्लैक कोट वाले जो बंदे ना भाई उनके पीठ के पीछे ना निशान था उनके कपड़े के ऊपर, तो उसको लगता है कि भाई दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, भाई मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। सारे बंदों को यहाँ पे क्लासरूम में बैठा दिया जाता है। सामने से ना डॉक्टर का कपड़ा पहने कुछ बंदे आते, जो टीचर था वो कहता है ओके एक एक करके मैं सारे बंदों के यहाँ पे नाम लूंगा, जिसका जिसका यहाँ पे मैं नाम लूंगा सामने से आके भाई ना उसको अपना ब्लड टेस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। लूशु समझ जाते कि हाँ भाई ये ब्लड टेस्ट नहीं यहाँ पे इसलिए करवाना चाहते ताकि उस बंदे के बारे में यहाँ पे पता कर सके किसके पास यहाँ पे सुपर पावर है और किसके पास यहाँ पे सुपर पावर नहीं है। और मैं भाई यहाँ पे पहले से भाई मैंने फूड खाया था, इसके बाद से मैं भी फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अगर भाई सामने से इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊँगा कि हाँ भाई मेरे पास भी यहाँ पे सुपर पावर है, तो यार जिंदगी के यहाँ पे घोड़े वगैरह लग सकते हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करके बचना पड़ेगा। और सामने से जो बंदा है ना डॉक्टर, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये वो ब्लैक कोट वाला आदमी है, खाली अपना कोट का कलर यहाँ पे चेंज करके ब्लैक से व्हाइट कर दिया साला, जैसे कि मैं पागल बच्चा मुझे समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे जो टीचर है ना एक एक करके बच्चों का नाम लेने लगता है कि हाँ भाई एक एक करके आ गया वो अपना ब्लड टेस्ट यहाँ पे करवाओ। यहाँ पे लूशु देखते शिट भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं नहीं करवा सकता भाई अभी के लिए क्या करूँ। टीचर से कहते सुनो टीचर भाई क्या है ना भाई सुबह सुबह मैं टट्टी करके नहीं आया था, मुझे टट्टी यहाँ पे लग चुकी है इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। तो सामने से टीचर बोलते क्या भाई टट्टी आ
चुके जाके कर दे, वरना मालूम से तू पैंट में यहाँ पे कर देगा। तो लेकिन पीछे से जो ब्लैक कोट वाला बंदा जिसने अभी व्हाइट कोट पहना वो कहता अच्छा तुझे टट्टी आई है, जल्दी है ना एक काम कर भाई, सबसे पहले मैं तेरा यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ। लूशू और भी हिल जाते कि अरे यार ये क्या करूँ भाई, मुझे कोई दूसरा यहाँ पे प्लान बनाना पड़ेगा, क्या करूँ। हाँ बेहोश होने का नाटक करता हूँ, फिर पक्का मैं यहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बेहोश होने से पहले इसके बाद जो लिंग निंग नाम की लड़की थी वो यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करती है, या फिर शायद जानबूझ के यहाँ पे मतलब नाटक शायद नहीं करती, सचमुच यहाँ पे ना बेहोश हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे बेहोश होती है वो आता व्हाइट कोट वाला और इसका यहाँ पे बेहोश रहते भर में उसका यहाँ पे निकाल लेता है खून, जिसके बाद से लूशू को और भी दिमाग क्या अरे यार कितने पागल हो गए भाई, यहाँ तक एक बेहोश वाले बंदे को तो छोड़ो, जो बेहोश है सबसे पहले उसका सामने से ले रहे हो भाई, यानी अगर मैंने भी बेहोश होने का नाटक किया तो सामने से मेरा भी लेके रहेंगे। उसके बाद से लूशू भी कुछ नहीं करता कि हाँ भाई कुछ भी कर लो मेरा तो यहाँ पे होके रहेगा। बाद में इसका भी यहाँ पे ब्लड टेस्ट ले लिया जाता है। लूशू सोचते कि यहाँ पे जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद से मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा। उसके बाद से सारे बंदों के यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया जाता है और जो लड़का जिसको सबसे पहले लेके गए थे वो लड़के यहाँ पे क्लासरूम में वापस आता है। बच्चे लोग भी देखते कह रहे यार तू वापस आ गया, यहाँ पे टीचर कहते हाँ लड़के तू वापस जाकर अपने बेंच पे बैठ जा, तो ये भी मुंह लटका के हुए जाता है। लूशू के पास आते हैं ना एटीट्यूड दिखाते कहते भाई थैंक यू मेरे भाई पहले खाली यहाँ पे हल्का सा झलक आया था, हल्का सा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन तूने एंड में जो मुझे गुस्सा दिलाया ना उसके बाद से मैं फुल यहाँ पे अवेक हो चुका हूँ, इसलिए भाई तेरा यहाँ पे थैंक यू। इसके बाद अभी पीछे से एक बंदा बोलता है यार मैंने ऐसा सुना ना भाई कि यहाँ पे ना स्पेशल है ना एक स्पेशल क्लास बनाया जाता है बच्चों के लिए, उसमें वो सारे बच्चे वगैरह रहते हैं जो यहाँ पे अवेक ऐसा रहते हैं, जिनके पास भाई पावर वगैरह है वो सारे बच्चों के लिए, तो हो सकता है हमारे लिए भी बना जाएगा। लूशू का देखा वाकई में सच्ची में, बंदे लोग कहते हैं ऑफकोर्स भाई सच्ची में, तभी तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया गया है, ब्लड टेस्ट लेंगे उसका रिजल्ट जैसे आएगा मालूम चलेगा कि यहाँ पे कौन बंदा यहाँ पे भाई है जिसके पास सुपर पावर आ सकती है और कौन है जिसके पास यहाँ पे सुपर पावर वगैरह नहीं आ सकती, और जिसके पास है ना भाई उसको यहाँ पे स्पेशल क्लास में दे दिया जाएगा। यानी हमारे स्कूल में भी एक स्पेशल क्लास बनेगा स्पेशल बच्चों के लिए, आया है सुन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा से मजा आ रहा है। यहाँ पे लूशू भी इंटरनेट पे बेसिकली देखते कि हाँ भाई देखते कि हाँ भाई वाकई में ऐसे ऐसे ना स्कूल में स्पेशल क्लास वगैरह बहुत जगह तैयार हो रहा है, तो इसको स्टार्टिंग में लगा कि हाँ भाई फेक न्यूज़ होगा कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन अब इसके सामने जो कुछ हो रहा है ना इसके बाद से यकीन हो जाता नहीं भाई इंटरनेट पर जो आ रहा है न्यूज़ वो इस और फेक नहीं है रियल है। अगर वाकई में अगर ऐसी बात है तो हो सकता है भाई मेरे भी पूरे चांसेस वगैरह हैं, मतलब झलक वगैरह तो आ चुका भाई, लेकिन आगे चल के मैं भी अच्छे से अवेक हो जाऊंगा फुली अवेक, तो हो सकता है मुझे भी यहाँ पे स्पेशल क्लास में भेजा जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है लूशू से जो कि अपने घर पे आता है और अपने साथ वो स्वीट पोटैटो लेकर आया था जो कि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लूशायो को आता ही वाला आता है लूशायो देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या लाया हूँ। उसके कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाता लेकिन अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो दरवाज़ा खुला ही था, दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए आराम से दरवाज़ा खोल के अंदर जाता देखने के यहाँ पे क्या हुआ है। तो सामने से भाई इसकी बहन को यहाँ पे बुखार आ चुका था और आराम से बेड पे से आँख बंद करके यहाँ पे लेटी थी। तो पास में ये भी जाता कथे करे लूशायो तुझे क्या हो गया, सामने से उसकी भी आँख खोलती, वो भी यहाँ पे देखते करे लूशू तुम आए हो, स्वीट पोटैटो से दिखता देखते खुश कर यार स्वीट पोटैटो मेरे लाए हो, ये कहते हैं हाँ तेरे लिए लाया हूँ लेकिन आराम से बाद में खाना जब तो यहाँ पे ठीक हो जाएगी, अभी तो यहाँ पे बुखार है, कैसे तुझे यहाँ पे बुखार आ गया मुझे यहाँ पे बता। सामने से कहती कैसे आ गया, अरे तूने एक हफ्ते से यहाँ पे कपड़े धो के रखे नहीं थे, ऐसे गंदे कपड़े पड़े हुए थे तो जाके मैंने सारे के सारे कपड़े धो दिए और पानी लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा था जिस चक्कर में मुझे यहाँ पे बुखार लग गया। तो सामने से तभी यहाँ पे थर्मोमीटर निकाल के लूशायो को मुंह में देता है और कहते हैं हेलो भाई इसको आराम से मुंह के अंदर पकड़ के रखे रहो, खाने की कोशिश मत करना, जो कुछ मिलता है सामने से खा जाती है। तो भी थर्मोमीटर डाल के 2 मिनट रखती है, 2 मिनट बाद जब चेक करता है 39 सेल्सियस यहाँ पे उससे बुखार था। 39 सेल्सियस आप सोचो कि यहाँ पे 99 100 जाने पे होता है तो फ़ारेनहाइट रहता है, ये सेल्सियस है और यह 37 के ऊपर चला जाता है, यानी बुखार बहुत ज़्यादा है। अब 39 जा चुका है मतलब बुखार बहुत ही ज़्यादा है, तो सोचता जाके भाई मुझे दवाई वगैरह लाना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है और रुक जाता है, सोचता है 1 सेकंड भाई 1 सेकंड जो मेरे पास भाई मेरे सिस्टम में जो लाल रंग का यहाँ पे फूड में था फ्रेशर फूड, वो भाई मुझे फिजिकल यहाँ पे उसने ठीक किया था और लगा था कि यहाँ पे फिजिकली मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो एक काम करता हूँ अगर मैंने वो लूशा को दे दिया तो सामने से शायद वो भी यहाँ पे ठीक हो सकती है और हो सकता है उसके पास भी कुछ सुपर पावर या फिजिकल स्ट्रॉन्ग बन जाए। और थोड़ा ये सारी बातें यहाँ पे सोचा जिस चक्कर में उसका मुंह सीरियस हो जाता है। तो पीछे से ये भी कहती है लूशा करे क्या हो गया भाई अचानक से काफ़ी सीरियस तुम्हारा मुंह हो चुका है और काफ़ी डार्क तुम्हारा मुंह लग रहा है, ऐसा क्यों? तो ये कहता है क्योंकि शायद मैं अफ्रीकन होऊंगा, शायद मैं चाइनीज़ नहीं होऊंगा, इसके वास्ते सिस्टम में स्पिन मार के लाल वाला फूड निकालने की कोशिश करता है लेकिन भाई सिस्टम फिर से कुछ देता नहीं है, दिमाग खराब है सारे, कभी तो यार मुझे दे दे भाई। सामने से तभी मिल जाता है इसको, जैसे मिलता है यहाँ पे खुश की चलो भाई मिल गया भाई मज़ा आ गया, लेते लूशा के पास जाता हूँ कहते कि हाँ लूशा ये वाला फूड यहाँ पे खा लो। तो ये भी खाती है और खाने वाले कहती हाँ इसका टेस्ट वगैरह तो कुछ खास मतलब नहीं आया, वैसे पानी जैसा लग रहा था लेकिन तो भी खाने में ठीक लगा। उसके बाद से देखते जो इसका बुखार था ना सारा का सारा बुखार यहाँ पे ठीक होने लगता है। सामने से ये भी चौंक जाते कहते अरे लूशू अरे तुम्हें वो फूड यहाँ पे कहाँ से मिला, कहीं तुम भी यहाँ पे अवेक हो चुके हो क्या, तुम्हारे पास ये सुपर पावर आ चुकी है। सामने से जो सुनते लूशू भी सोचते कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मैं अवेक हो चुका हूँ या फिर नहीं मुझे भी नहीं मालूम। तो
लूश है उसे कहता भी क्या देखो शायद मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि मैं अवेक यहाँ पे हो चुका हूँ कि नहीं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं ना, हाँ उनसे तो मैं यहाँ पे मैं अलग हो चुका हूँ, ये बात मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें बता सकता हूँ। और सामने से मैं तुमसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में मतलब तुम्हें भी यहाँ पे अवेक होना है, तुम्हें भी सुपर पावर चाहिए? सामने उसको कहते यस। तो ये कहता हो कि ठीक है भाई, कोई ना कोई तरीका ढूंढ के मैं तुम्हें यहाँ पे कर दूंगा। तभी सामने से लूश बोलते हो कि ठीक है, मुझे याद है तुम ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गा रहे थे बच्चों वाला, इसलिए पक्का गा रहे होगे ना, इसको शर्म आते हो? कहते कि नहीं उसके लिए नहीं भाई, तू जाके यहाँ पे आराम से सो जा, वरना फिर से बुखार बढ़ जाएगा। तो चल जाती है। यहाँ पे फिर लूशो सोचता कि हाँ जो यहाँ पे मुझे पीला रंग का स्टेलर फूड मिला था ना, उसके जरिए जब मैंने खाया था ऐसा लगा कि यहाँ पे 15 दिन का जो ट्रेनिंग का मेरा काम है यहाँ पे बच गया। और ये जो लाल वाला फूड यहाँ पे खाता हूँ उसके बाद से भाई और भी अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो एक साथ में ढेर सारे यहाँ पे खाऊंगा तो हो सकता है काफ़ी सारा दिन का ना मेरा ट्रेनिंग का जो टाइम है यहाँ पे बच जाएगा। और मुझे मालूम नहीं मेरे बॉडी में अजीब अजीब सा जो गैलेक्सी जैसा दिखता है ना, शायद उसी से मेरी पावर यहाँ पे कनेक्टेड है। उसमें साथ मुझे यहाँ पे ना अजीब अजीब सा ऐसा दिखा था गैलेक्सी जैसा, तो उसमें से ना दो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट अप हो चुका था। तो हो सकता है बाकी सब यहाँ पे लाइट अप हो जाएगा तो मेरा पावर बढ़ेगा। और फूड शायद और खाऊंगा तो भाई और फटाफट मेरे यहाँ पे लाइट अप होते जाएगा। लेकिन दिक्कत आ जाता है भाई, अगर मुझे और फूड चाहिए तो भाई मुझे चाहिए यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, और नेगेटिव पॉइंट मिलेगा भाई मेरे दोस्तों से भाई जाऊँगा क्लास में, मतलब मेरी जो क्लास में से ना उनसे भाई मिलेगा। तो जाऊँगा स्कूल में सबकी यहाँ पे लूँगा, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे और भी मिलने लगेगा। उसके बाद फिनिश होता है यहाँ पे अगले दिन क्लासरूम में आ जाता है, देखता है कि हाँ भाई ये मौका यहाँ पे ठीक है भाई लेने का समय यहाँ पे आ चुका है। और जो लड़की थी गुलाबे बालों वाली लिंग और लूशू से कहते सुना लूशू, कल जो हमारा खून लेके गए थे उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाने वाला है। उसके बाद से मालूम चलेगा कि यहाँ पे कौन बंदा यहाँ पे अवेकर हो सकता है, कौन बंदा यहाँ पे नहीं हो सकता, और जो होगा उसके यहाँ पे स्पेशल क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। तो सामने से ये भी कहते कि हाँ भाई ठीक है, आप लोगों को चाहिए पावर ऑफ फ्रीडम, पावर ऑफ इक्वलिटी, पावर ऑफ जस्टिस, बस और कुछ पावर नहीं चाहिए। यहाँ पे लिंगली भी सोचते कि भाई इसको क्या हो गया भाई, पहले तो ऐसा नहीं था अब लेकिन यहाँ पे लगता है ऐसा यहाँ पे ये बदल चुका है। तभी सामने से यहाँ पे एंट्री होती है भाई एक नई टीचर की, एक फीमेल टीचर की जो काफ़ी यहाँ पे सेक्सी है, मिस सिंथिया यहाँ पे इसका नाम है। जैसे यहाँ पे आती है आसपास के ठड़के लौंडे बात करते कि देखो देखो लगता है नई टीचर आई है, हमारे जो स्पेशल क्लासरूम है उसके टीचर होने वाली है, जरा कमर तो देखो भाई, हाय हाय क्या फिगर है। जो सुनते यहाँ पे लिंग थोड़ी सी जलते हो, कहते नहीं उतनी भी कुछ खास सेक्सी उतनी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद से इनका जो टीचर है ना वो कहते हैं हाँ तुम्हारा जो खून हुआ था ना टेस्ट उसका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे भाई मैं तुम्हें यहाँ पे अनाउंस करने वालों कि हाँ भाई आज यहाँ पे कौन कौन बच्चा भाई यहाँ पे पास हो सकता है। और उसके बाद से भाई एक स्पेशल क्लासरूम फॉर्म होगा तुम जैसे जो स्पेशल बच्चे उनके लिए, जहाँ पे तुम सब भाई जा पाओगे। और तुम्हारी जो स्पेशल क्लासरूम रहेगी उसकी भाई यहाँ पे ये टीचर बेसिकली ये रहेगी मिस सिंथिया जिसका यहाँ पे नाम है। उसके बाद से यहाँ पे भाई नाम एक एक करके बताना चालू कर देता है, जिसमें सबसे पहले लियोली नाम का बंदा का नाम आता है। इसके अलावा दो बच्चों के यहाँ पे और नाम आता है, एंड में यहाँ पे लूशू का भी नाम आता है। जो सुनते सारे के सारे क्लासमेट्स भाई हिल जाते क्या भाई लूशू, अरे यार हमें लगा भाई सबको आ जाएगा लेकिन लूशू का यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन लूशू को तो भाई पहले से भरोसा किया सकता है, एटीट्यूड में आराम से बैठा हुआ है। तभी टीचर यहाँ पे कहता है लूशू से कि हाँ लूशू वाकई में तेरा नाम आ गया भाई, तू खड़ा हो जा भाई, बाकी बच्चे तो खड़े हो रहे थे। तो लूशू भी खड़ा हो जाता है, कहते हैं ऑफकोर्स मुझे मालूम है, लेकिन जो मेरे बाकी सारे क्लासमेट्स हैं ना उनको भरोसा नहीं हुआ कि हाँ भाई मेरा भी आ सकता है, इसलिए मैं जानबूझ के खड़ा नहीं हुआ ताकि भाई वापस आप मेरा नाम ले और लोगों को भाई यहाँ पे यकीन हो जाए। जो सुन रहे सारे बंदूक यहाँ पे जलती है बहुत ज़्यादा जलती है। और लूशू को मिलता है नेगेटिव पॉइंट मिल, तो ये भी खुश, कहता मनी मन अरे थैंक यू तुम सब भाई आया है इतना सारा, तुमने जो नेगेटिव पॉइंट मुझे दे दिया। तो यहाँ पे जो इनकी नई टीचर थी मिस सिंथिया और सबसे कहते हैं सुनो भाई तुम्हारा जो स्पेशल क्लासरूम है जिसमें तुम सब स्पेशल बच्चे जाओगे, मैं उसकी यहाँ पे भाई तुम्हारी टीचर होंगी। मेरा ओरिजिनल जो चाइनीज नेम है यहाँ पे साइफाई है, लेकिन लोग मुझे यहाँ पे मिस सिंथिया बुलाते हैं। तो सामने से आप लोग भी टीचर सिंथिया फिर मिस सिंथिया मुझे यहाँ पे बुला सकते हैं। लिंग थी यहाँ पे भाई और सरकास्टिक वे में सामने से लूशू कहते हैं हाँ कांग्रेचुलेशन तुम भाई स्पेशल रूम यहाँ पे जा पाओगे, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी। सामने से लूशू कहते तुम्हें इसका राज मालूम है क्या भाई, कैसे भाई मैं स्पेशल बनाओ, कैसे मैं जा सकता हूँ। सामने से यहाँ पे वो भी सुनते हाँ भाई मुझे लगा था तुम यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जाओगे, मुझे बताओ भाई कैसे। तो सामने से ये कहता है कुछ नहीं, बस एक मंदिर है तुम्हें जो यहाँ पे ना जपना है, वो है अन्न बन का टोला जो ना नाचा उसकी बहन का पकोड़ा। जो सुनते ये भी गुस्सा करती साले कमीने, मुझे तू यहाँ पे पागल समझ गया क्या है, ऐसा बोलने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मालूम है कुछ नहीं होता। लूशू तो जानबूझ के बस उसकी ले रहा ताकि भाई उसको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भर के मिल जाए जो इसे यहाँ पे मिलता भी है। उसके बाद लूशू सोचता है चलो भाई बच्चों को थोड़ी यहाँ से और लेते हैं। तो एक इनका जैसे मैंने बोला था पूरे जो स्टूडेंट्स है ना क्लासमेट उनका यहाँ पे ग्रुप वगैरह फॉर्म है, तो उसी ग्रुप में सामने से मैसेज दे देता कहते कि आए है तुम सब कितने अनलकी लोग हो जिनको भाई स्पेशल क्लासरूम में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन देखो भाई मैं जा चुका हूँ और बाकी सब भाई खुश रहेंगे। बाकी जो बाहर के बंदे देखेंगे कि हाँ भाई तुम्हारे क्लासरूम से मैं यानी लूशू भाई था भाई मैं उसी क्लासरूम से हूँ, तो तुम सबका भी मेरे चक्कर में यहाँ पे नाम बढ़ेगा। इससे तुम्हें भी गर्व होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तुम्हारे क्लासरूम में हूँ। सुनते बंदों की फिर से यहाँ पे जलती है और फिर से लूशू को नेगेटिव पॉइंट मिलता है। लूशू तो उनको मनी मन थैंक यू बोल देगा, थैंक यू और गुस्सा करो भाई और जलो और गुस्सा करो, मुझे और मिलेगा और मुझे जितना ज़्यादा मिलेगा मैं उतना जल्दी हो सकता है लूशू का भी यहाँ पे भाई लेवल अप मतलब उसका भी मैं पावर बढ़ा के उसको भी यहाँ पे अवेक कर सकूँ। उसके बाद से इनका जो टीचर है ना वो कहता है कि हाँ भाई
तो चलो भाई तुम्हें एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। स्पेशल क्लासरूम फॉर्म हो चुका ना, जिसके बाद से दूसरे बाहर के ना ट्रांसफर स्टूडेंट भी बेसिकली आने वाले हैं। तो आज भाई बाहर से एक और स्टूडेंट वगैरह आने वाला है, तो उसको बैठने के लिए सीट वगैरह भी अच्छे से यहाँ पर अरेंज किया जाएगा। इससे भाई अपने उस नए स्टूडेंट का यहाँ पे भाई स्वागत करो। तो सामने से स्टूडेंट आता है और सामने से देख सकते हैं भाई एक आता है या फिर आती है। आप यहाँ पे गेस करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। क्यों आपने यहाँ पे गेस कर लिया? हाँ आपने सही गेस किया, यहाँ पे लड़का, लेकिन लोगों को यहाँ पे लगता है भाई ये तो लड़की है, भाई दीवाने हो जाते हैं। उसके बाद से भाई सामने से खुद जाके यहाँ पे ना सीट सिलेक्ट करने को रहता है। तो लूसू के बाजू में जो लिंगलिंग यहाँ पे बैठी थी ना, उससे कहते कि मुझे यहाँ पे बैठने का मन है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तो पीछे से यहाँ पे ये चिल्ला देगा भाई यहाँ पे टीचर से इधर टीचर सुनो यार ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन टीचर भाई लिंगलिंग की बातों पर उतना ध्यान न देके कहता है सामने से ओके। तो सामने से जो लिंगलिंग है ना खुद सीट छोड़ के जाना चाहती है, इसलिए भाई लिंगलिंग तुम वहाँ से उठो और ये जो नया बच्चा आया है वो यहाँ पे बैठेगा। तो वो भी कहती है अरे यार मैंने ऐसा तो मैंने नहीं बोला, फिर भी छोड़ो यार, अगर जाना तो जाना है। तो वो अपने पेरेंट्स से उठ के चल जाती है कि यहाँ भी बैठो, यहाँ पे तुम्हें जिसको बैठना बैठना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो वहाँ चल जाती है। उसके बाद से यहाँ पे वो जो लड़का है आके भाई बैठ जाता है यहाँ पे लूसू के बाजू में। लूसू के बाजू में बैठते ही यहाँ पे लूसू से कहता है हाय कैसे भाई, तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। तो लूसू सामने से कहता है कि हाँ तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। तो सामने से लूसू भी कहता हाँ कितना अच्छा लगा। और फिर हिल जाते कि भाई ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये तो नया बच्चा है भाई, मैंने इसकी गलती से क्यों ले ली भाई। मैंने पहले सोच किया कि यहाँ पे जो भी मुझसे सामने से ऐसा कहेगा उसकी लेने के लिए सामने से मैं यही पूछूँ कि भाई कितना अच्छा लगा। लेकिन शिट भाई मैंने इसको क्यों बोल दिया। सामने से थोड़ा सा उसको भी हल्का सा उसका भी दिमाग खराब होता है, उसका नेगेटिव पॉइंट मिलता है। जियंग बेसिकली इसका यहाँ पे नाम था। तो सामने से कहता है हाय हाय मिलकर वाकई में अच्छा लगा, ऐसा सवाल मत पूछो, मेरा नाम यहाँ पे जियंग है और मैं एक लड़का हूँ। सुनते लूसू और पीछे के सारे बंदे हिल जाते कि अभी लड़का है धूम तना ना। फिर लूसू ध्यान से उसको ऑब्जर्व भी करता है और मनी मन ऑब्जर्व करने वाला सोचते हैं कि हाँ भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तब तुम्हें मालूम चलेगा कि हाँ भाई वाकई में ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का। दूर से देखने में लड़की लगेगा लेकिन पास से देखो भाई लड़का। ये भाई इतना चपटा किसका होता है भाई। तभी सामने से ना जियांग भी यहाँ पे नोटिस करता है, एक सेकंड तू मुझे भाई घूर के देख रहा है, कहाँ घूर के देख रहा है। लूसू भी हिलाता है शिट भाई इसने कहा मुझे घूर के देखते हुए देख लिया भाई, नसीब ही खराब है। सामने से फिर लूसू भी कहता है हाय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लूसू है। तो सामने से भी ना यहाँ पे स्माइल देता, प्यार सा स्माइल। ये भी देखते कह रहे यार ऐसा स्माइल मत देख यार वरना मैं भी तुझे लड़के समझने लगूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अभी सोर्स 6 की शुरुआत होती है लूसू से, उसका जो स्पेशल क्लासरूम था वो फॉर्म हो जाता है। तो उसके साथ जो भी स्पेशल बच्चे वगैरह थे वो सबका भाई यहाँ पे उसके अंदर भाई भेज दिया जाता है। तो सामने से यहाँ पे जो लूसू है भाई वो भी यहाँ पे आता है। आते देखते यहाँ पे सबके बैठने के लिए यहाँ पे जगह बना हुआ है। तो इस सोच समझ आते कि यहाँ पे शायद कल्टिवेशन वगैरह यहाँ पे सिखाया जाएगा इनको। तो बैठने के बाद सामने से मेरे सीन थे, कहते ओके ओके सारे के सारे बच्चे बैठ जाओ, तुम सबको भाई यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट देने वाली हूँ, इस पर भाई अगर तुम्हें अंगूठा मारना तो अंगूठा मारो और साइन करना तो भाई साइन करो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है। तो लूसू पढ़ता तो उस पर यह लिखा था कि हाँ भाई ये जो स्पेशल क्लास है ना इसके बारे में सामने से किसी को भी इंफॉर्मेशन मत देना, अगर सामने से दिया और हमें यहाँ पे मालूम चला उसके बाद से तुम्हें भाई जो मिलिट्री है ना भाई मिलिट्री सामने से खुद यहाँ पे सजा देगा। जो सुनते भाई यहाँ पे लूसू भी चौंकते कि भाई ऐसा क्या है भाई इसमें इतना स्पेशल कि मिलिट्री वगैरह भी यहाँ पे हमें सजा देने को तैयार है। तभी सामने से यहाँ पे मिस सिंथिया कहती है ओके ठीक है भाई सबका साइन हो गया ना, तो चलो भाई पेपर यहाँ पे दे दो। और तुमसे मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम सारे बच्चों को स्पेशल बच्चों को भाई हम यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। तो सामने से लियोली कहता भाई प्रैक्टिस के लिए और कल्टिवेशन के लिए। तो यहाँ पे सामने से कहती हाँ तुम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। लेकिन भाई एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाई बाकी सारे जितने भी बंदे थे उन बंदों में से भाई हमने तुम्हें यहाँ पे खाली क्यों सिलेक्ट किया भाई, इसका तुम्हें कुछ आइडिया वगैरह है क्या। तो सारे बंदे यहाँ पे शांत किया भाई इसका आइडिया तो हमें यहाँ पे नहीं है, तो हम सामने से क्या बोले। तभी कहते हैं उनसे अच्छा ठीक है भाई तुमसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, सोडियम पोटेशियम एलॉय क्या तुमने इससे पहले कभी इसका नाम सुना है। तो भाई मुझे बताओ क्या मतलब होता है। और सुनो सोडियम पोटेशियम एलॉय लंबा छोड़ गया, खाली भाई तुम मुझे यहाँ पे सोडियम के बारे में बताओ। भाई कोई बच्चा लूसू को इशारा करते हुए कहते हाँ तुम भाई तुम खड़े हो जाओ मुझे बताओ यहाँ पे सोडियम क्या है। लूसू भी उठते कि भाई मैं ये टॉपर है तो इसको पक्का आइडिया मालूम रहेगा, लेकिन भाई सबकी लेने के लिए और नेगेटिव पॉइंट कमाने के लिए कहता है अच्छा सोडियम पोटेशियम मतलब सोडियम इज समथिंग दैट कंटेन सोडियम का यहाँ पे दिमाग खराब और सबसे भाई मिलता है नेगेटिव पॉइंट। तो मैं सिंथे कहते ओके ठीक है बैठ जा भाई ये आंसर नहीं है। सोडियम बेसिकली एक टाइप का यहाँ पे केमिकल ये जो केमिकल यहाँ पे बाकी काम में यूज आता है। बाद में हमने भाई इस पर रिसर्च किया था मालूम से नहीं भाई खाली केमिकल दूसरे काम में नहीं बल्कि स्पेशल काम में भी आता है। बंदा कितना टैलेंटेड हो सकता है उसके बारे में बताने के लिए और उसके पास सुपर पावर आएगी या फिर नहीं आएगी वो बताने के लिए। बेसिकली ओरिजिनली ना यहाँ पे सिल्वर रंग का होता है और लेकिन भाई अगर तुम अगर इसका ना यहाँ पे खून डालोगे और नॉर्मल बंदे
में खून रहा है, जिसका कोई चांसेस नहीं है सुपर पावर आने के, तो वैसे का वैसे रहेगा, व्हाइट का व्हाइट यानी सिल्वर का सिल्वर। लेकिन अगर भाई किसी स्पेशल बंदे का जिसके पास है टैलेंट वगैरह कि हाँ भी आगे चल के अवेकर वगैरह यहाँ पे बन सकता है, उसके बाद से भाई यहाँ पे ना इसका खून का कलर मतलब जो सोडियम का ना कलर यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे सिल्वर से ना धीरे धीरे चल के डार्क हो जाएगा, और जितना डार्क होता जाएगा उस हिसाब से भाई वहाँ पे उतना टैलेंटेड रहा। और लेवल में डिवाइडेड ABCDEF, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे बातें करी, ओरिजिनल पावर लेवल उसके बारे में नहीं, क्वालिफिकेशन से डिसाइड हो कि यहाँ पे बंदा यहाँ पे कितना टैलेंटेड हो सकता है। मान लो क्या तुम्हारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये है और एक बंदे का क्वालिफिकेशन यहाँ पे F है, लेकिन तुम्हारा जो ओरिजिनल लेवल है ना भाई वो दोनों के यहाँ पे ये है, लेकिन जिसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ए पे ना वो ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा हैज़ कम्पेयर टू जो F लेवल वाला क्वालिफिकेशन है ये। इसका मतलब यहाँ पे ये बेसिकली होता है। तो सामने से कहती है यहाँ पे इससे तुम्हारा क्वालिफिकेशन डिसाइड होगा, लेकिन खाली इससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा भाई, तुम्हें खुद पे भाई मेहनत करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने कल्टिवेशन में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और ये जो है ना स्पेशल क्लास, यहाँ जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना भाई वो ज़्यादा हार्ड होने वाला है हैज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जो नॉर्मल क्लास है जिसमें तुम पढ़ाई में आपस में कॉम्पिटिशन वगैरह करते हो। तो सामने से अब रिजल्ट वगैरह आ चुका है, तो तुम्हें रिजल्ट में अनाउंस करना चाहती हूँ। और तुम्हारा जो क्लासों में ना वहाँ पे कोई भी एक क्वालिफिकेशन का बंदा नहीं है, हाईएस्ट यहाँ पे बी है, और लिवली जिसका नाम है भाई वो तो बी है। तो सामने से सुनते ही लिवली तो खुश क्या भाई बी क्वालिफिकेशन का मैं बंदा हूँ, और लूश हुआ जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे F आता है, जो सुन के बच्चे हंसने लगते हैं कि हाँ भाई मालूम है आ गया होगा सुपर पावर जैसे जैसे, लेकिन क्वालिफिकेशन F है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लूश मनी मैंने सोचता है कि हाँ भाई जो मेरा है ना वो फ्रूट रेड वाला फ्रूट वो पक्का बंदे के यहाँ पे क्वालिफिकेशन इंप्रूव करता है। और मुझे याद है उस समय जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उस समय सामने से मैंने वो नहीं खाया था, जिस चक्कर में जो है ना अभी दिखाई दे रहा है ना F, वो F यहाँ पे भाई ना जानबूझ के मेरा गलत होगा जब मैं और यहाँ पे खा लूँगा, और मैंने उसके बाद से खाया भी था। तो जब उसके बाद आप मैं चेक करने जाऊँगा ना तो पक्का जो मेरी क्वालिफिकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई निकल जाएगा। उसके बाद से एक एक करके सबका बताती है, तो यहाँ पे किसी का भी क्वालिफिकेशन ये तो नहीं था। तभी एक बच्चा पूछता कि हमारे क्लास में किसी का क्वालिफिकेशन ये तो नहीं है, लेकिन भाई हमारे स्कूल में तो किसी ना किसी का होगा। तो सामने से कहती हाँ भाई एक लड़की का यहाँ पर है जिसका नाम यहाँ पे काव है। जैसे ये नाम सुनता है लूशु भी सोचता काव, अरे यार ये तो वही लड़की है, ये वाली भाई, हमने इसको पुराने एपिसोड में भी देखा है। उसके बाद सीन शो होता है भाई लूशु पे घर पे आ चुका है भाई, रात का समय हो चुका है। यहाँ पे लूशु देखता है कि शीट भाई स्पिन मार मार के बेसिकली यहाँ पे ना निकाला था फ्रेश ऑफ फ्रूट, और चारी निकालने में इसका 5000 से ज़्यादा ना नेगेटिव पॉइंट खत्म हो जाता है। एक स्पिन में लगते हैं यहाँ पे 200, 5000 इसका यहाँ पे लग चुका है, यानी अंदाजा लगा के देखो भाई 25 स्पिन मारने पे इसको सामने से खाली भाई यहाँ पे चारी मिला। तो दिमाग खराब के शीट भाई ऐसे ही चलता रहा, तो भाई मैं तो बहुत जल्दी यहाँ पे कंगाल हो जाऊँगा, ना खुद का मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बढ़ा पाऊँगा, ना ही भाई लूज साहब का यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जल्दी बढ़ा पाऊँगा। तभी सामने से ना यहाँ पे सिस्टम कहता है कि रुक जाइए। अब आपने यहाँ पे स्पिन करने से बहुत ज़्यादा निकाल दिया फ्रेशर फूड, जिसके बाद से जो आपका फ्रेशर फूड है ना निकल के जो आपका शॉप है ना शॉप में परमानेंटली ऐड हो जाएगा। जो सुनते हैं यहाँ पे लूशो सोचते एक भाई अब स्पिन से निकल के, यानी भैया मैं डायरेक्टली यहाँ पे खरीद सकता हूँ, स्पिन वगैरह मारने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आप मुझे खाली यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कमाना है, उससे जाके यहाँ पे बाई कर लो, फिर तो यार बढ़िया बात है, चलो स्पिन मारने का यहाँ पे टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं रहा। और ऐसी बात है फिर तो भाई मैं ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट कमा के उससे ढेर सारा खरीद के उसके यहाँ पे बेच भी सकता हूँ, लेकिन एक सेकंड बेचने के लिए मुझे यहाँ पे भाई प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है इसका जो पावर है ना कुछ ही मिनट के लिए यहाँ पे चलता होगा, बाद में कर भी नहीं सकते। एक ट्राई मार के देखता हूँ, कुछ घंटा यहाँ पे रुक जाता है, लगभग 6 घंटा रुक जाता है, और फिर जाता है लू शाह के पास, और अब आ जाता है लू शाह, सुनो दरवाजा खोलो मैं तुम्हारा देखो क्या लाया हूँ। मनी मन सोचते कि अभी 6 घंटे पहले भाई मैंने अपने सिस्टम से यहाँ पे निकाला था, तो देखता हूँ 6 घंटे बाद लू शाह को खिला के अगर उसको कुछ फ़ायदा होता है तो समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ठीक ठाक है भाई, बढ़िया यहाँ पे यूज़ आया। अगर नहीं होता तो भाई समझ जाओ कि मतलब 6 घंटे तक टिक नहीं पाएगा। लू शाह दरवाजा खोलती है, कहती है हाँ क्या हुआ, तो लू शाह फ्रूट दिखाते कहते कि लो खा लो, तो सामने से भाई इसका हाथ ही खा लेती है, मतलब फ्रूट के साथ इसके हाथ को उधर दबोचती है, उसके बाद से निकाल के पूरा खाती है और कहती है बढ़िया है, और फिर दरवाजा बंद कर देती है। लूशु फिर से दरवाजा पीटता है, कह रहे खोलो यार दरवाजा क्यों बंद कर लिया, तो ये भी चिल्लाते हो, कहती भाई क्या हुआ भाई आप क्या काम है, फ्रूट देने आए थे तुमने दे दिया, मैंने खा लिया आप जाओ। तो ये और निकाले तो कहते यार रुको यार मेरे पास और भी था, मैं और भी तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ये भी गुस्से में कहती हाँ जब और देना था तो एक बार में देने को नहीं हुआ भाई, एक एक करके भाई मुझे यहाँ पे क्यों दे रहा है। तो बाकी सभी यहाँ पे एक एक करके खाने लगती है, जैसे यहाँ पे खाती है, खाने के बाद इसे यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक लगता है। तो सामने से थोड़ा सा अब ये भी कंफ्यूज किया, लेकिन लूशु ये है क्या सबसे पहली बात है फ्रूट, और तुम सामने से ला के मुझे यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो सामने से यहाँ पे कहता है कि देखो भाई ये तुम्हारा बेसिकली फिजिक्स यहाँ पे इंप्रूव करेगा, फिजिक्स इंप्रूव करना यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन इंप्रूव करना, और तुम्हारा क्वालिफिकेशन इंप्रूव होगा उसके बाद से तुम एक अवेकर बन सकते हो, तुम्हें भी यहाँ पे तरह तरह के पावर वगैरह मिलेंगे, और ये फ्रूट का काम यही है, इसलिए मैं तुम्हें ला के दे रहा हूँ ताकि तुम भी यहाँ पे अवेकर बन जाओ। जो सुनते हैं लूशु के दिमाग में था हाँ अगर वाकई में इतना स्पेशल फ्रूट है ना तो इसे लाना भाई इतना भी आसान नहीं होगा,
और लूशु इतना सा ला के मुझे भी दे रहा है तो बड़ा कीमती है, तो सामने से भाई ये मुझे इतना देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो लूशु से कहते भी कि हाँ लेकिन भाई आगे से ला के देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो लूशु कहता है डोंट वरी, तू तो पक्का ये सोच रहे हो कि हाँ भाई कीमती है, स्पेशल है, मुझे ला के इतना क्यों दे रहा है, डोंट वरी टेंशन मत ले, वो मैं तुझे यहाँ पे बहुत सारा ला के दे दूंगा। तो सामने से ये भी खुश, फिर लूशु उसकी लेने लगता है, ये कहते हो कि हाँ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, लेकिन तेरा पढ़ाई आया है, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तुझे भाई अभी हम लोग गरीब है, जिस चक्कर में तुझे स्कूल में भेज नहीं पाता, लेकिन बहुत जल्दी ना ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, तुझे यहाँ पे स्कूल में भेज करूँगा। अभी लिखा है तुझे यहाँ पे ट्यूशन भेजता हूँ, तो ट्यूशन भाई तुझे ट्यूशन यहाँ पे करना जरूरी है। तेरा छुट्टी वगैरह खत्म होने वाला है, फिर से एक नया ट्यूशन, नहीं तो पुराना ट्यूशन में तो एडमिशन में फिर से यहाँ पे करवा के रहूँगा। और ऐसा मत सोचना कि अभी अवेकर बन जाऊँगी, पावर रहेगा, उसके बाद से पढ़ाई नहीं करूँगी, पढ़ाई तुझे तभी यहाँ पे करना रहेगा। आ जाता पढ़ाई का नाम सुनते इससे गुस्सा, दरवाजा खोलती है, वापस से सोने चल जाती है। ये कहते कि देख यार मुझे इग्नोर मारने की जरूरत नहीं है, देखना तेरे लिए एक टॉप क्लास का मैं स्कूल ढूंढूंगा। वो कहती है अगर तुझे टॉप क्लास के मिला ना, जाकर तो खुद का एडमिशन वहाँ पे करवा लेना, मुझे नहीं करवाना, मैं जा रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पे सोने। तो सोने के लिए यहाँ पे चल जाती है। उसके बाद यहाँ पे लूशु सोचता है कि हाँ भाई आज तो भाई मेरा यहाँ पे आया था, ये भाई ये बेसिकली एफ आया था सबसे कम लेवल के, भाई मैंने उस समय भाई फूड वगैरह खा के रखा नहीं था, लेकिन अब भाई मैंने यहाँ पे फूड वगैरह खा के रखा है, जिसके बाद से मेरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन बंदा मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो बंदे का जो फिजिकल पावर है ना वो यहाँ पे बोल सकते हैं, कल्टिवेशन पावर नहीं, कल्टिवेशन पावर तो दूसरी रहेगी, फिजिकल पावर यहाँ पे भाई अब मेरा एफ लेवल का है। और मेरे सीन देखकर याद आता है कि यहाँ पे उसने ये भी कहा था कि जो बंदे का यहाँ पे बेसिकली है ना, उसका जो पावर जो बंदे का एफ लेवल का है उसका यहाँ जो पावर है ना कम से कम 1200 किलो के बराबर रहेगा। किसी भी 1200 किलो चीज़ का ना भाई मार के यहाँ पे बैंड बजा सकता है अगर वहाँ पे रहेगा भाई, अगर वो यहाँ पे एफ क्वालिफिकेशन का बंदा तो इफ क्वालिफिकेशन बजाएगा तो कम से कम भाई तुम्हारा यहाँ पे 2400 रहेगा। तो लूशु सोचते हैं कि एफ तो मेरा यहाँ पे पक्का नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे ई तो होगा, अगर ऐसी बात है तो भाई 2400 किलो भाई मेरा यहाँ पे होगा भाई, तो मुझे यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए जल्दी से, कोई मौका देख के वापस से मुझे अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे ना चेक करना पड़ेगा। उसके बाद से भाई यहाँ पे सीनशिप होता है, उसी के ऊपर लूशु अपना सिस्टम ऑन कर लेता है, सोचते कि यहाँ पे इस बार तो सिस्टम के अंदर से वो जो फूड था यहाँ पे निकल चुका है, तो सामने से भाई आप क्या मिलेगा भाई कुछ अच्छा दे देना, और बार बार ये मत करना कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू, आपको कुछ नहीं मिला भाई, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो स्पिन मारता है तो सामने से इसको स्क्वायर रंग का यहाँ पे काले रंग की एक चीज दिखाई देती है, डरिया में टट्टी नहीं है, खाने का एक आइटम है। ये भी देख के सोचता भी ये क्या है, उसमें से बहुत खराब लेकिन स्मेल आ रही थी टट्टी जैसा। ये बैठता है उसका हल्का सा टच करता है और टेस्ट करता है, तब समझ आता है भाई तोफू नाम का बेसिकली फूड आता है, ये वो है। और इसको स्टिंकी तोफू कहा जाता है, स्टिंकी मतलब बदबूदार, जो खाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है लेकिन उसका स्मेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। लूशु का दिमाग खराब के साला ये मुझे ला के यहाँ पे दे रहा है, और ये तो देखने से भी एकदम नॉर्मल लगता है और वाकई में यहाँ पे नॉर्मल ही है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। लेकिन ये तोफू है ना भाई वो भी इसकी ज़िंदगी में एक बाहर लाएगा, और बाहर यहाँ पे क्या है वो आपको अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे लूशु का सिस्टम से मिलता है भाई एक तोफू नाम का खाने वाला आइटम, और स्टिंकी तोफू यानी जो खाने में तो अच्छा रहता है लेकिन उसका स्मेल बहुत बेकार। सिस्टम पे चिल्लाता है सारे सिस्टम मुझे बता दे तो किस लिए मेरे पास आया, क्या मुझे खाना देने के लिए, कभी भाई किसी तरह का फ्रूट देता है, कभी भाई खाने की ये चीज़ देता है। उसके बाद से यहाँ पे लूशु भी आती है, उसको पूरा स्मेल आता है और लिटरली उसे बहुत ही बेकार लगता है स्मेल। और लूशु से कहती है अरे लूशु ये तूने क्या कर दिया, तूने पैंट में यहाँ पे हक दिया, छी छी कितना खराब स्मेल आ रहा है तेरी टट्टी का। सामने से ये कहता है ध्यान से देख मेरी माँ भाई ये टट्टी नहीं है, एक खाने का आइटम है तोफू। जो सुनते लूशु भी कहता है स्टिंकी तोफू जिसका स्मेल यहाँ पे बेकार रहता है लेकिन खाने में ठीक ठाक रहता है, लेकिन तेरे वाले का तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार स्मेल है, देखते हूँ खा के खाने में कैसा है। तो दोनों भाई बहन इस और पूरा खा के देखते, लूशु जैसे खाते उसे तो बहुत अच्छा लगता है, कहते वाह यार ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे लूशु खाता और चिल्लाता कि अरे यार ये तो एकदम नॉर्मल है फक भाई, एकदम नॉर्मल स्टिंकी तोफू रहता है उसका जैसा। मुझे जैसे फ्रूट के पास कोई ना कोई पावर है, इसके पास भी कोई ना कोई पावर होगी, लेकिन इसमें तो बाबा जी का ठुल्लू वाला भी पावर नहीं है। सिस्टम पे चिल्लाते तेरी माँ का भाई तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है भाई, खाली सामने से फालतू खाली खाने का आइटम दे रहा है, कुछ अच्छा खासा दे। तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई जब मैं यहाँ पे स्पिन मारता हूँ और जब थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग नहीं जब कुछ नहीं निकलता तो अब भाई कुछ ना कुछ निकलेगा, और कुछ में भाई ये तोफू है, मतलब तोफू तो कम से कम निकलेगा ही, तो भी दिमाग खराब। लेकिन इसका मैं यहाँ पे क्या करूँ यार, यहाँ लूशु कहते शायद तूने जो बोला था ना तू अकवर्ड हो चुका है, तेरे पास सुपर पावर आ चुकी है, तेरा सुपर पावर है ये, तो खाने का आइटम यहाँ पे बुला सकता है जो भी कहूँ। लेकिन जो स्टिंकी तोफू ना वाकई में बहुत अच्छा है, मार्केट में से जो लेके खाते हो ना ये उससे भी बढ़िया है। तब इसके दिमाग में आइडिया था मार्केट, हाँ ये इसने सही बोला, स्पिन मार्केट ऐसा निकाल के इसे मैं बेच सकता हूँ। उसके बाद सीन शुरू अगले दिन जो लूशु ना पहुंच जाता है भाई मार्केट में, और पहले अंडे बेचता था तो अंडे छोड़कर यहाँ पे तोफू वगैरह बेचना चालू कर देता है। तो इसका स्मेल वाकई में बेकार था, लोग सूंघते हैं तो उससे बेकार लगता है। बाजू में जो अंकल जो बेचता था वो भी कहता है अरे लूशु भाई कुछ दुश्मनी है क्या मेरे से, तो ये कहता भाई दुश्मनी भाई
आपसे भला यहाँ पे क्यों दुश्मनी मेरी रहेगी भाई, आपसे मेरे यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। तो सामने से कहता फिर क्यों भैया बदबूदार चीज़ ला के यहाँ पे फालतू में मेरा नाक का बाल जला रहा है। तो लूशू कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो टोफू जो मैंने घर पे स्पेशली बनाया है, खाली स्मेल बेकार है, खा कर देखेंगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, लीजिए आप भी खा के देखिए। तो ये भी कहता है लेकिन भाई स्मेल तो इतना बेकार है, मैं कैसे खा के देखूँ, तो भी तो बोल रहा तो मैं खा के देखता हूँ। तो एक यहाँ पे खा के देखता है तो इसको वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो लूशू से कहता है यार ये तो वाकई में बड़ा कमाल का, भाई तू बेच तू अगर इसी बेचता रहेगा ना तो वाकई में इसका जो बिजनेस होगा ना इससे वो तो वाकई में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा लेगा। लूशू कहता तभी तो यहाँ पे लाके भाई मैं बेचने के लिए बैठा हूँ, बेचूंगा, ढेर सारा भी पैसा कमाऊंगा। और आप भी पहले जैसे ना यहाँ पे अंडे बेचने का काम कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप अभी सब्जी बेचते होंगे, पहले आप अंडे बेचते थे, लेकिन आपने देखा भाई अंडे तो मैं भी बेचता हूँ तो मेरा बिजनेस यहाँ पे कम हो जाएगा, इसलिए भाई आपने अंडे छोड़ के यहाँ पे सब्जी वगैरह बेचना चालू किया था, तो वापस से आप अंडा बेचना चालू कर सकते हो। जो सुनते कहते नहीं यार वो पुरानी बात है इसलिए छोड़ दिया, क्या भाई तू गरीब, तेरे मम्मी पापा नहीं है, तेरी एक छोटी सी बहन है, अपना बहन का खर्चा भी निकालना है, तो ऐसे कैसे भाई तू भी अंडे बेचता था मैं भी यहाँ पे अंडे बेचता, इसलिए भाई मैंने मतलब वो बात छोड़ दिया। लेकिन मैं तुझे सारी बात याद थी कि यहाँ पे मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, वही मुझे जान के यहाँ पे खुशी हो गई है और मुझे तो उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद सीन शुरू होता है स्कूल में, जहाँ पे लूशू जो भी टोफू वोफू ना बेच के आ जाता है। इसको पहले जो अंडे बेचने से जो भी पैसे मिलते थे उससे थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिला टोफू बेचने से, और साथ ही में लोग जैसे स्मेल उसका लेते थे थोड़ा उनका भी नाक का बाल जलता था, तो उनके द्वारा इसको नेगेटिव पॉइंट मिल गया, यानी एक साथ भाई दो यहाँ पे काम हो गया, जिसलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। बाकी बंदे यहाँ पे देखते हैं आपस में बातचीत करते हो, कहते हैं एक बंदा बताता है कि हाँ भाई ये जो बंदा ना इसका मालूम है कितना भाई क्वालिफिकेशन आया, एफ आया, सबसे कम यहाँ पर आया, और मुश्किल से भाई इसके पास हल्का फुल्का कोई भी सुपर पावर आएगा तो आएगा, वरना ऐसा कुछ खास बच्चा यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे ये भी चियांग जो नया नया दोस्त बना था ये भी सुनता है, और लूशू से कहता है डोंट वरी लूशू भाई तुझे यहाँ पे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर सिंथिया ने यहाँ पे क्या बोला था कि जो मेन फोकस है ना भाई, मेन फोकस इसके ऊपर करना भाई, अपना कल्टिवेशन पे, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं होता। जो बातें सुनते यहाँ पे लूशू भी सोचता अच्छा भाई मुझे यहाँ पे वो करने की कोशिश करा, मतलब शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, ठीक है भाई, काफ़ी अच्छी मुझे भी फीलिंग वगैरह आ रही है। सामने से ये भी देखता है तो भी इसकी और यहाँ पे देखता है तो लड़की जैसा दिखता है, तो ये भी देखता है अरे बाप रे भाई स्माइल मारता तब तो और भी लड़की जैसा दिखता है, तो थोड़ा सा ये भी नर्वस हो जाता है। फिर सामने से कहते हैं सुनो यार जिस हिसाब से तुम दिखते हो ना मुझे लगता है तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते होगे, और तुम्हें तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लव लेटर लिखा होगा, आई मीन लड़कों ने नहीं यार लड़कियों ने तुम्हें लव लेटर यहाँ पे लिखा होगा। तभी अचानक से पीछे से ये जो लिंग थी यहाँ पे भाई वो जलने लगती है कि साला भाई तू उसकी यहाँ पे तारीफ करे मेरी छोड़ के, कि भाई इससे पहले ना सबसे खूबसूरत लड़की क्लास में यही थी, तो भाई लोग इसकी यहाँ पे तारीफ कर देते, लेकिन आज एक दूसरा आ गया है और आगे एक लड़का था, लेकिन इसको छोड़ के सब लड़के पे यहाँ पे ध्यान दे रहे, तो ऑफकोर्स किसी के भी यहाँ पे जलेगी। उसके बाद मिस सिंथिया भाई इनके क्लास में आते ली क्यों गिव नाम का एक बंदा था भाई, उसको भी मतलब स्पेशल क्लास में भेजा गया था, तो उससे कह दी भाई सुन भाई तू यहाँ पे मेरे साथ आ, तो ये भी कहता ओके ठीक है मैडम, तो उसके साथ जाता है। बच्चे लोग यहाँ पे बातचीत कर लगते भाई क्या हो गया अचानक से, भाई इसको क्यों बुला लिया, कि भाई ये तो बंदा अच्छा था भाई, इसको तो कभी किसी टीचर से कोई कंप्लेंट नहीं था। कुछ समय भी जाता है लेकिन लंबा समय होने के बाद भी वो लड़का वापस नहीं आया था, तब वापस आ जाता है अब लंबे समय बाद, लेकिन उसका मुंह देख सकते हैं, मूड यहाँ पे काफी डाउन था, बेचारे की लगता है कुछ वाट लग चुकी है। आपस में बंदे लोग बातचीत करने लगते क्या हो भाई लगता है कुछ बहुत बुरा इसके साथ होगा, लेकिन मालूम नहीं भाई पागल हो गए, जाके उससे यहाँ पे पूछेंगे आपस में बातचीत करने लगते और कहते सुना जो अपना पड़ोसी क्लासरूम में ना उसमें एक बच्चा उसने भाई यहाँ पे रूल तोड़ दिया था, अचानक से लेक्चर के बीच में पढ़ते पढ़ते वो अवेक हो चुका था, अचानक से उसके पास सुपर पावर आ गए, उस तबाही मचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जिसके बाद से काले कपड़े वाले लोग यहाँ पर आए थे और उसको पकड़ के यहाँ पे लेके चले गए और उसको यहाँ पे स्कूल से भी निकाल दिया गया। जो सुनते लूशू यहाँ पे सोचते कह रहे यार ये जो काले कपड़े वाले एग्जैक्टली है कौन भाई, आते हैं जो भी अवेक करे उनको भाई उठा के लेके चल जाते हैं। तभी इसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ भाई एक काम करता हूँ भाई उस बंदे के लेता हूँ जो यहाँ पर अभी आया था, सामने से चिल्लाता हूँ कहते ओ माय गॉड उस बच्चे ने रूल तोड़ा था, उसको स्कूल से निकाल दिया, और मालूम है उसमें क्या लिखा था, हमारा जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था कि हाँ भैया कोई बंदा किसी के पावर के बारे में किसी और को नहीं बता सकता, लेकिन ये जिसको भी बुलाया गया था इसने भाई बताया भाई लोगों की पावर के बारे में दूसरे के यहाँ पे बातचीत कर रहा है, तो पक्का भाई इसको भी यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। हाँ पक्का भाई इसको भी निकालने के लिए इसको यहाँ पे बुलाने आया होगा। शीट भाई तेरी तो बैंड बज गई, ये रोता है नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं मैं नहीं सुन सकता, और लूशू को गाली देते हुए भाग जाता है, और उसके द्वारा यहाँ पे ढेर सारा भर के लूशू को नेगेटिव पॉइंट मिलता है। सारे बंदे भी यहाँ पे लूशू को और देखते हो कहते भाई साले भाई कितना कमीना भाई, तूने उसको जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसा दिल जिलाने वाली बातें बोली ना भाई, ये तूने यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लूशू का तो भाई इसमें क्या भाई वाकई में उसे निकाला गया है तो निकाला गया है, इसमें
अपने बाप का क्या जाता है, और अपने बाप का जाता कुछ नहीं है, लेकिन अपने को आता है नेगेटिव पॉइंट। ये तो मैं नेगेटिव पॉइंट के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ और बड़ा खुश है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ही होंगे। उसके बाद जैसे इनका नॉर्मल क्लास खत्म होता है ना, तो इनका जो स्पेशल क्लास है जिसमें स्पेशल बच्चे को भेजा गया था, वहाँ पे भैया भेजा जाता है। तो सारे बच्चे बैठे हुए, उस समय मिस सिंध यहाँ पे आती है, एक बुक लेके आई थी और कहती है यहाँ पे इसमें फंडामेंटल जो कॉमन से बेसिक नॉलेज है ना तुम सब के बारे में, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह है। तो इसका टेंशन मतलब तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाँ भाई, पिछली बार मैंने सुना था सोडियम पोटेशियम एलॉय के बारे में, जिसमें सोडियम का मतलब क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा। और लूशु की ओर ऐसा देखती है तो सामने से लूशु भी सेम पुराना जवाब देता है कि हाँ, सोडियम इज समथिंग दैट कंटेन सोडियम। तो इसके यहाँ पे दिमाग खराब, नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है लूशु का। सामने से कहती है कि हाँ भाई चलो भाई, अब और क्वेश्चन इनसे मैं नहीं पूछूंगी, जो था वो हो चुका है। सामने से बताने लगती है अच्छे से डिटेल में और कहती है कि हाँ चलो भाई, आज से लगभग 17 महीने पहले ना भाई अचानक से भाई स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में बढ़ने लगी, जिसके बाद से भाई बंदे लोग को यहाँ पे अचानक से भाई सुपर पावर मिलने लगी। और इसकी जो क्वांटिटी ना धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे सुपर पावर यहाँ पे मिली जा रही है। और पोटेशियम एलॉय के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे इसके जरिए तुम्हारा जो भी है ना क्वालिफिकेशन लेवल वगैरह यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काम आता है भाई मेटल, जो मेटल हम लोग पहले यूज़ करते थे उसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल के जो यूजेस है ना पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे वेपन वगैरह भी बन सकते हैं। हालांकि जो डिवाइन वेपन आता है ना, वो डिवाइन वेपन जितना स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक काम चला हुआ है। तुम्हारे अलग अलग पावर के हिसाब से तुम्हें अलग अलग मेटल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ मेटल नहीं, दूसरे भी अलग अलग टाइप का कुछ भी हो सकता है। मेटल तो जैसे कि लोहा वगैरह वो जरूरी नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे सामान का तुम अपना ऐसा वेपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और तुम्हें सामने से प्रोवाइड भी किया जाएगा कमाल कमाल के वेपन्स वगैरह, लेकिन अभी नहीं, अभी तो तुम भाई नए हो भाई, थोड़ा और इंप्रूवमेंट वगैरह कर लो, उसके बाद से तुम्हें यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे लूशु भी सोचते कि अच्छा भाई डिवाइन वेपन का मेरा सिस्टम मुझे डिवाइन वेपन दे सकता है, लेकिन जैसा मेरा सिस्टम है ना, मुझे लगता है उस हिसाब से डिवाइन वेपन का भाई मुझे तो फालतू ही आइटम हो देगा। उसके बाद सीन शो लूशु घर पे रात हो चुका है। लूशु आके अपने सिस्टम से और भी लॉटरी मारने पर उसको हमेशा कहते हैं भाई खाली तोहफू निकलता है। वो देखते कि हाँ भाई 50 तोहफू हो गया, बेच के इतना पैसा मैं कमा लूंगा, लेकिन बस करो भाई, तोहफू अब मुझे और नहीं चाहिए, तो हो गया काम भर, मुझे कुछ और भी चाहिए यार, प्लीज़ सर कुछ और भी मुझे दो, कोई कमाल का आइटम, लेकिन देने को तैयार ही नहीं है। फिर एक स्पिन मारता है, तब उसे फिर से एक पेपर मिलता है और ये पेपर जैसे मिलता है देख के खुश के चलो भाई लंबे समय बाद कुछ मिल गया, लेकिन तभी जो पेपर है ना भाई उड़ के इससे दूर जाने लगता है। ये भी देखता भाई अरे आप पेपर मेरे पास आ, तभी सामने से लूशा भी आती है और जैसे लूशा आती है पेपर जाके भाई उसके बॉडी के यहाँ पे घुस जाता है। माहौल ऑकवर्ड सा, लूशा शांत, लूशु भी शांत। फिर अचानक से लूशा जो से चिल्लाने लगती है। यहाँ पे लूशु समझाता है मेरी बहन शांत हो जा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे सामने से नुकसान ही पहुंचाएगा। ये कहती है भाई कैसे शांत हो जाए, अचानक से मैं यहाँ पे आ रही थी, कुछ आके मेरे अंदर घुस गया तो किसी की भी यहाँ पे फट जाएगी, मेरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फट रही है। तो लूशु कहते नहीं शांत हो जा, देख तुझे दर्द नहीं होगा, मैं तेरा भाई तेरे साथ है ना, तुझे संभालेगा, अपनी आंख बंद कर, कॉन्संट्रेट कर और कोशिश कर भाई तुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताने की। तो भी वैसी करती आंख बंद करती है, कहती हाँ मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसा लगता है मेरे छाती के पास है ना यहाँ पे कुछ अजीब सा गैलेक्सी जैसा बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्स वगैरह भी है जो यहाँ पे अजीब से हैं, और आसपास है ना बहुत अजीब सा डार्क मेटल भी है, और जो भी वो स्टार्स है ना सारे के सारे वो डार्क मेटल को शायद यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।